नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश जायसवाल आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से शुरू हो रहा है हमारा पंचतत्व एक्यूप्रेशर ऑल इन वन कोर्स। सबसे पहले मैं इस कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा कि ये लगभग 3 से 4 महीने तक चलने वाला कोर्स होगा। तो सबसे पहले हम उसकी जानकारी देंगे कि किस तरह से हम लोग चलेंगे, कैसे हम सभी लोग चलेंगे, उसके ऊपर रहेगी। और इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सारी चीजें रहेगी। तो क्लास कैसे हम लोग करेंगे, इसके ऊपर सारी बात आज होगी। और टीचर में आने वाले हम लोग कैसे कैसे क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं, वो सब होगा। और आज चूंकि पहला दिन है, पहला दिन तो हमारा इंट्रोडक्शन रहता है। लेकिन अभी हम लोगों ने, हमारे सर ने इसको 3 दिन के लिए फ्री कर दिया है। तो 3 दिन फ्री के दरमियान में हम इंट्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे। हम लोग सीधे कुछ ना कुछ चीजें जो आगे हम लोग सीखने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रकाश डालेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन आंसर्स भी रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल 2 मिनट वेट कर लेता हूं कि जो नए लोग और जुड़ने वाले जुड़ जाए, फिर क्लास को शुरू करते हैं। धन्यवाद। मुझे क्या आवाज कौन सी दी? मैंने अपलोड नहीं किया था। अच्छा, ये कर दिया है। और 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। बाकी तब तक एक काम कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों को कहता हूं, जिन लोगों ने क्लास लिया हुआ है, जिन लोगों ने क्लास लिया हुआ है, अ, पहले से देख रहे हैं वीडियोस, वो लोग बताएं कि उन्हें कैसा लग रहा है। जो आप लोगों ने वीडियो देखा, प्री रिकॉर्डेड या फिर जो हमारी पिछली जूम की क्लास हुई थी, उसको देखते हुए आप लोग अपनी बात भी रख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है क्लास, और क्या समझ में नहीं आ रही है। मैं देखूं जो जिन्होंने देखा हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति है? शेख मोहम्मद अली, आपने देखा है कि नहीं अभी तक कोई भी वीडियो? नहीं सर, ज्यादा नहीं देखा सर, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास और एनाटॉमी देखा। इंट्रोडक्शन क्लास ओनली? और एनाटॉमी पार्ट। एनाटॉमी वाला पार्ट तक खाली देखा है? जी। चलिए, मैंने आप लोगों को बोला था प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखिएगा। प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्या है ना, कि शॉर्ट में और पूरा डिटेल में सिखाया हुआ है। शॉर्ट में यानी कि क्रीम निकाल के दिया हुआ है। वो देखेंगे तो बहुत कम, 20 मिनट 20 मिनट की वीडियोस हैं। वो देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो बेस्ट है, उसको ज्यादा देखिए। और बाकी जूम क्लास के लिए तो हम है ही हैं। और देखते हैं कोई और जिन्होंने देखा हुआ हो। संग्राम काटकर, सर आपने देखा कुछ वीडियो या नहीं? हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है। देखा मैंने। नाइन्थ अपना वा- हेलो, आवाज कट गई। आवाज कट गई आपकी, फिर से आवाज साफ नहीं आई। संग्राम जी, फिर से बोलिए जरा, क्या बोला आपने? अभी। संग्राम हेलो। जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, वात पित्त कब तक, वहां तक देखा है वीडियो। देख लिया, चलो ठीक है। वातपित कब तक देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसा लगा पहले ये बताइए क्लास हाँ आपको, सर। कितना सर समझ? बहुत अच्छा लगा, मतलब बेसिक, बेसिक में तो बहुत जानकारी मिली। सब, मुझे थोड़ा पूछना था, जो आप 5 एलिमेंट्री में था ना, उसमें हम्म। किन किन जगह पे सब्जुगेटेड कलर नहीं बताया आपने, मतलब वो इंट्रोडक्शन, वो अपना जब क्लास चालू होगा जूम का तभी वो क्लियर कर दीजिए चलिए थोड़ा ठीक है, सा। अच्छा है। बाकी बेसिक लेवल जो सिखाया गया था वो?
बेसिक लेवल मतलब एक बार देखेंगे तो पूरा दिमाग में घुस जाता है। ऐसा है ना? मेरा तो सर जीरो नॉलेज, ये फील्ड में जीरो नॉलेज है, फिर भी मैंने अच्छा। बेसिक देखा ना, तो हाँ। मतलब बहुत उसमें मतलब पकड़ जम गए, मतलब बेसिक का तो पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, आपने देखा, और जो है क्या बोलते हैं, बेसिक मतलब कंप्लीट हो गया है। एक तो मतलब आपकी वहां आवाज कम तक आई है। तो बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया, चलिए ठीक है। वहां तक हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। और वातपित्त कफ वाला कैसा लगा आपको? और सर बहुत, आपने जैसे मतलब आयुर्वेदिक, मतलब वो चाइनीज एलिमेंट और अपना इंडियन एलिमेंट्स का वो जो कॉम्बिनेशन है ना, अच्छा, पहले ये आपसे बहुत संग्राम जी, अपना फोन को ना एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लो। क्या है ना, आपको नेटवर्क की थोड़ी समस्या आ रही है, तो एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लेंगे ना, तो आपका नेटवर्क ठीक हो जाएगा, क्लास अच्छी समझ में आएगी। यही जूम की क्लास में क्या होता है मैंने किया बहुत। सर, अभी आ जा रहा है। जी, जूम की क्लास में बेसिकली क्या होता है, मैंने जो देखा है ऑनलाइन क्लास के दरमियान में नेटवर्क का इशू रहता है, तो बहुत सी आवाज कट कट जाती है, और जिसमें लोगों को समस्या आती है। इसीलिए मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो देता हूं। मैंने क्या किया हुआ है, सोल्यूशन ये डाला है कि भाई हमें क्या जरूरत है प्री रिकॉर्ड देने की। जूम जैसे लोग बाकी लोग कराते हैं, जूम पे क्लास करे, उसका वीडियो दे दिया, आपके समझ में आए या ना आए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, बाकी लोगों वाली कहानी। लेकिन मेरा ऐसा होता है कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए। जूम क्लास में कई शब्द जो है नेटवर्क के इशू की वजह से मिस हो जाते हैं, उसके स्थान पर आप जो है प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, और जूम पे आके क्वेश्चंस कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ये चीज मैं पढ़ाने के लिए बोलता हूं। एक बार उसको भी देख लीजिए दिन में, और शाम को जब क्लास होगी तो उसमें क्वेश्चंस करिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। मेरा मकसद होता है कि मेरे पास जो सीखा हुआ बंदा वो कहीं मार ना खाए। आप लोगों ने फीडबैक के दरमियान में सुना होगा, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, जो ऑफलाइन क्लास के दरमियान में वो बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर जो होता है, सर अपने मन से बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जो है कि हम कितना पहुंचा पाते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। और जगहों पे जो चीज होती है कॉमर्शलाइज होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं था। सर अपने तरफ से पूरा देना चाहते हैं, तो ये मेरी रियलिटी है कि मेरा एक कोर्स जो है, जो समस्या मैंने फेस किया एज ए स्टूडेंट रहते हुए, उसका सोल्यूशन के तौर पे मैं इसको लॉन्च किया हूँ। जो परेशानी मुझे हुई है, वो परेशानी किसी को ना हो। मेरा कोर्स कर लेने के बाद किसी को वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप हमेशा मुझे फोन कीजिए कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया। मेरा काम रहेगा आपको पूरी तरह से क्लियर करना। चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखा था विजय उपाध्याय जी हैं, आपने भी देखे वीडियोस? विजय उपाध्याय जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, विजय जी। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। हाँ सर, मैंने देखे है वीडियो। कहाँ कहाँ तक देख लिया आपने? वो मैंने आप- पंच तत्व का जो वुड एलिमेंट के बारे में जो बताया गया है सब, हाँ हाँ। उसका वो डायग्नोसिस वाला जो एक वीडियो है, अच्छा, वो वहां तक उसका पहुंच गया। ग्रीन कलर होता है, यस यस यस। फिर वो आदमी पतला सा होता है, हाँ हाँ, समझ गया। वो वगैरह वगैरह। हाँ तो अभी तक कितनी समझ में आई आपको क्लासेस? सर, वो देखा। फिर दूसरा मैंने आपका लास्ट वाला कुछ रैंडमली देखा, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं गया था, लेकिन रैंडमली मैंने सब कुछ देखा। तो अच्छा, मुझे बहुत मजा आ गया और समझ भी बहुत अच्छी तरह से आ गई। चलिए अच्छी बात है। जी। लेकिन ना रैंडमली मत देखिए, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हाँ के अंदर में हर एक फोल्डर बना रखा हाँ है, तो हाँ एक हाँ एक चीज में मास्टरी कर लीजिए पहले। किसी एक को हाँ पकड़ हाँ लीजिए, बेसिक वाले बेस, मतलब अगर एबीसीडी आएगा तभी आगे आप जो है ना, आगे कैट रैट आएगी, और फिर उसके बाद आगे जो है बाकी जो सब्जेक्ट है उससे बड़े बड़े सब्जेक्ट और बाद में आएंगे। हाँ तो हाँ। ठीक पहले है जो सर, ऐसा बुक करूंगा। थेरेपी को अच्छे तरीके से कर लीजिए। फिर उसके बाद आइए अपना हमारे इसमें जो है क्या बोलते हैं, इन यांग थ्योरी और बाकी चीजों पे
आइए 5 एलिमेंट थ्योरी पे, लेकिन हर चीज ठीक है सर। छोड़ के पी जाइए। ठीक है सर। 2 मिनट की ठीक। वीडियो है, खाली देख लीजिए, अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए। जहां समझ में नहीं आता है हमसे क्वेश्चन कीजिए, हाँ सर। बेफिक्र होकर किसी भी टाइम क्वेश्चन कर दीजिएगा। आप रात को हाँ 12 बजे सर, कर सकते हैं। वो तो मेरे को पता है सर। मैंने आपको एक एक दो दफा मैंने आपको कॉल किया, तुरंत आपने फोन भी उठाया, आपने जवाब भी मेरे को दे दिया था, कुछ भी। फिर मैं वही बता रहा हूँ कि आप कभी भी मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सर हमको हाँ झूठ। सर। आज ही एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने हाँ क्या किया, मैंने पूछा कि चलो भाई आपने कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक देखे, क्योंकि ग्रुप में आज मैंने डाला है कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देख लिए हैं, आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। तो वो डॉक्टर साहब 3-4 दिन पहले ही कोर्स लिए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि 6 की जो है, मैं 6 की तक पहुंच गया हूँ। मैं बोला 6 की पहुंच गए, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए भाई? जो दूसरे महीने की कोर्स है उसमें आप अभी कैसे पहुंच गए 3-4 दिन में ही? तो क्या कर रहे हैं कि खाली वीडियो देख रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, माइंड में नहीं डाल रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं। हाईवे पकड़ के गाड़ी चला के चले गए, अब उनको क्या मालूम। मान लो कोई भी एग्जाम्पल, वो उदयपुर रहते हैं, तो रास्ते में जयपुर आता है, आदि चीजें आती हैं, तो आपने बोला मैं तो उदयपुर पहुंच गया जी, बॉम्बे जा रहा हूँ, उदयपुर पहुंच गया, तो उदयपुर आप पहुंच गए। अच्छा बताओ, जयपुर भी 2 ही दिन आप चले हो यहाँ से निकलते हुए, जयपुर उदयपुर पहुंच गए। मैं बोला कि यार आमेर के किले में क्या चीज है, क्या रखी हुई है? तो उनके समझ में नहीं आया, आमेर का किला कैसे बता पाएंगे वो, क्योंकि जयपुर के हाईवे से निकल गए ना, जयपुर सिटी में घुसे ही नहीं। तो हाँ जो भी लोग इस तरह डायरेक्ट चलते चले जाएंगे तो माइंड में पे कुछ नहीं आने वाला। एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए जाइए, तब अच्छे से समझ पाएंगे और आप एजेबल हो जाएंगे क्वेश्चंस करने लायक। जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो आप वहां पे अच्छे समझ पाएंगे। जूम पे क्लास होती है, सामने वाला टीचर पढ़ाता चला गया और हमारे माइंड में गया कि नहीं गया कोई पता नहीं। मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊं, हर एक शब्द को क्लियर करके पढ़ाता हूं, और जहां आपके समझ में नहीं आता हमसे क्वेश्चन कीजिए। एक एक शब्द आपके माइंड में डालना है। मुझे कंप्यूटर थेरेपिस्ट बनाना है, मेरा स्टूडेंट भटकना नहीं चाहिए, वो ये ना कहे कि मुझे नहीं आता है। मैंने जो 3-3 साल पढ़ाई कर ली है, उन लोगों को भी बोला हूं कि एक बार मेरी क्लास कर लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप में हिम्मत नहीं पड़ती है तो पूरा हिम्मत पड़ जाएगी। जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने बोला है, मैंने नहीं। जैसे इलाहाबाद के स्टूडेंट रहे हैं, 3 साल उन्होंने पढ़ाई कर लिया, बोलते हैं सर अभी तो yin yang क्या होता है वही समझ में नहीं आया। और मेरा 2 दिन का वर्कशॉप हुआ था, उसमें करके बोल रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तूफान भर गया, मैं कोई भी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। जो जो लोग 3-3 साल पढ़ाई कर लिए नहीं समझ में आता, मेरा कोर्स करने के बाद उनको समझ में पूरी तरीके से आ जाता है। तो यही बात है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि माइंड में भर के चलिएगा। ठीक है, सभी लोग अब आ गए हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। देख लेता हूँ कोई और हो जो क्लास कर लिए हो और क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो मैं एक बार उनको भी देख लेता हूँ। संतोष जी, आपने देखा कि नहीं कुछ? संतोष कुमार साहू जी, थोड़ा आईक्यू लेवल आपका डाउन है। संतोष कुमार साहू जी बताइए, पहले म्यूट खोलिए अपना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जी सर। बताइए आपने कहाँ तक देखा है अभी तक? सर वो विंड विंड एलिमेंट्स देखा सर, वहां तक के देख लिए हूँ सर। तो विंड तल पहुंच गए, तो अब पहले का सब क्लियर हो गया आपका? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ सर, अच्छा समझ में आया सर। और क्योंकि आपने इसके पहले, पहले जो भी, हाँ, इसके पहले जो भी क्लासेस किया उसमें और अभी बहुत अच्छा समझ लिया हूँ सर। चलिए बहुत अच्छा। तो लोगों का ट्रीटमेंट करके देखा किसी पे? नहीं सर, अभी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट नहीं आए, बल्कि कलर थेरेपी में किया हूँ सर, एक दो लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला है सर। चलिए भी ठीक है, ओके। जी सर। अब तो हम चलते हैं ओके। आगे आज की क्लास की तरफ। अच्छा, पहले ये बताना कि आज क्या क्या पढ़ाई जाएगी, आदि चीजें। ये चलो यहाँ से बता देते हैं, पीपीटी खोल लो।
पहले मैं अपना परिचय में दे देता हूँ। पहले मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं। मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट सतीश जायसवाल पिछले 10-12 सालों से इस फील्ड में हूँ। और शायद 2018 17-18 से मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इस बीच लगभग मैंने अपने अंडर मिनिमम 1000 के आसपास स्टूडेंट मेरे रहे होंगे। मैंने गिनती तो नहीं किया है, उम्मीद है कि इतने लोग मुझसे पढ़ाई कर चुके होंगे। अलग अलग कोर्स, ऑल इन वन कोर्स में भी मैं समझता हूँ कम से कम जिन लोगों ने किया होगा 500 के नियर अबाउट ऑल इन वन कोर्स लोगों ने कर लिया है। और मेरे क्लास में ज्यादातर जो है ना फीमेल्स ज्यादा होती हैं और घर के लिए सीखती हैं। बाहर जो है उनका परफॉर्म कम होता है, लेकिन फीडबैक मुझे बड़े अच्छे मिले हैं सभी से। तो 2021 में मुझे इस संस्था के द्वारा एक बेस्ट थेरेपिस्ट का अवार्ड मिला हुआ था। इसके बाद जो है ये 2020 में स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बनाया गया था एक्यूप्रेशर का। तो ये मेरा एक दो जो है परिचय में डला हुआ है, बाकी तो सर्टिफिकेट बहुत सारे पड़े हुए हैं। वो सर्टिफिकेट है, बहुत से लोगों का सर्टिफिकेट होता है, हमारे पास भी सर्टिफिकेट बहुत सारा है। सर्टिफिकेट की नॉलेज उतना काम नहीं आई, जो नॉलेज काम आई किसी एक गुरु के द्वारा। गुरु भी कई मिले हैं, लेकिन एक गुरु ऐसा मिला जिससे मैं कभी फेस टू फेस नहीं मिला हूं, सिर्फ ऑनलाइन पे मिला। उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने उनको एक पैसा भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ उनका एक कमेंट मेरा जीवन बदल के रख दिया है। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप था, उसके अंदर उन सर को किसी ने जोड़ दिया था और वहां पे उन्होंने एक कमेंट लिखा था, ग्रुप के अंदर में कमेंट डाला था कि भाई आप लोग ने कैसे, मतलब आप लोगों के पास क्या डिग्री है, तो बताया गया ये डिग्री है। तो कितने दिन पढ़ाई की, इतने दिन पढ़ाई किया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप लोगों को कुछ नहीं आता। और उनकी बात से कई लोग चिढ़ भी गए कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, कुछ नहीं आता। और उनकी बात सुन के मुझे लगा कि ये आदमी जो बोल रहा है सही बोल रहा है। हमारे पास डिग्रियां तो थी, सर्टिफिकेट था, लेकिन मन में कॉन्फिडेंस नहीं था। कोई ट्रीटमेंट हमें क्या होता था, बुक देख के करते थे, पेशेंट को ठीक भी करते थे। कहां से करते थे, बुक देख कर करते थे। उस व्यक्ति ने जो बात कही वो मुझे बैठ गई, बाकी लोगों ने उसका विरोध खाली शुरू कर दिया। पूरे ग्रुप के अंदर में एकमात्र मैं एक पर्सन था जो उनकी बात को सीरियस लिया। फिर उन्होंने बातें समझाई, बोला उसके अंदर में कि बेहतर, अच्छा बहस चलने लगी। तो बहस में उन्होंने बोला कि बताइए बढ़िया डॉक्टर कौन होता है। आप लोगों को देखा होगा एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, तो एक जो है आरएमपी डॉक्टर होता है इस तरह का, कई सारे पिल्स आपको दे देता है, आप जितनी बीमारी के नाम बताएंगे उतने पिल्स बढ़ा देता है। और एक होता है जो स्पेशलिस्ट होता है, उसके पास जाते हैं, वो 2 से 3 दवा लिखता है। तो बताइए बढ़िया डॉक्टर कौन सा होगा। तो बहस चलती गई, तो बहस के दरमियान में उसने बात की। अरे भाई म्यूट रखिए भाई अपने आप को, सभी लोग अपने को म्यूट रखिए प्लीज। तो उन्होंने कहा, जब मैं आ रहा हूं ना, हाँ आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो कैसे होगा, मान लीजिए उन्होंने बोला, हम लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग बुक से देखकर ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो बोला कि चलो ठीक है, बुक से कर देते हो, कल को कोई नई बीमारी आएगी तब क्या करोगे, कल कोई नई बीमारी आएगी आप तब क्या करेंगे, तब किस बुक में उसकी बीमारी का इलाज लिखा हुआ है। तब वहां उन्होंने समझाया, कुछ बातें टिप्स दी, और वो टिप्स उनको उस पर भी नेगेटिव कमेंट रहे। उन्होंने एक बात पूछा, एक बात बताइए, एक बीमारी का नाम बता दिया, हाँ स्वाइन फ्लू। उन्होंने एक बीमारी का नाम बताया स्वाइन फ्लू, उसमें नया नया चला था। अब बताइए इसका क्या ट्रीटमेंट।
कोई कह रहा है एक्यूप्रेशर में कौन स्वाइन फ्लू वाला आता है, कुछ आता है, सब पेन मैनेजमेंट पे लगे पड़े हैं। तो कई लोगों से पूछा, एक सीनियर थे वो भी, उन्होंने बताया, कई जवाब दिया, सबने अपना जवाब दिए, मैंने भी अपने तरफ से जवाब बना के दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि सतीश जी आप जो है करीब करीब पहुंच रहे हो, करीब करीब पहुंच रहे हो। मैंने रिप्लाई दिया कि ये चीज होगी, और मैंने कोई बुक नहीं देखा, सिर्फ उनकी बातों के आधार पर मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए अपने माइंड से, मैंने वो बताया। तो उन्होंने बोला कि आप करीब पहुंच रहे हो, बाकी लोगों को तो नकार ही दिया पूरी तरीके से, और बहस भी किया उसके अंदर में। तो जब लोग ज्यादा बहस करने लगे तो गुरुजी जो है वो व्यक्ति ग्रुप छोड़ के चले गए। लेकिन उनका इतने देर का कहना, फिर उनसे मैं फोन पे संपर्क वगैरह किया, उनसे काफी गाइडलाइन लिया, तो उनसे मुझे काफी अच्छी जानकारी मिली। उसी जानकारी के दम पे मैं आगे बढ़ा, मेरा भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस वहां से चेंज हो गया। अब मैं बुक नहीं देखता, अपने दिमाग से ही सब कुछ ट्रीटमेंट करता हूँ, और अच्छे रिजल्ट आते हैं। पहले बहुत टाइम लगता था, और जब उस थ्रू से चलने लगा तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने लग गए। तो वो वाली बात हो गई। ये मेरा हो गया परिचय। अब आगे चलते हैं कि हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं। चलिए, एक क्लास का नाम वो रखते हैं थोड़ा सा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हम लोग आगे सब सीखेंगे, स्केलेटल सिस्टम सीखते हैं। हमारा जो शरीर बना हुआ है, आज एनाटॉमी का पार्ट थोड़ा सा हम ले लेते हैं, फिर बाद में बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। एनाटॉमी को थोड़ा सा समझते हैं। हमारी जो बॉडी है पूरी तरह खड़ी है, स्ट्रक्चर इस पे खड़ी है, इसी स्केलेटल सिस्टम पे खड़ी है। ये जो स्केलेटल है ये आपका मांसपेशियां वगैरह है, लेकिन जो पूरी बॉडी खड़ी है ना, वो इस स्केलेटल पे ही खड़ी है। लाइक इसको ऐसे समझिए आप, ये बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन ये बिल्डिंग की ना जो जान है वो ये पिलर्स है, ये पिलर है। अब देखिए यहाँ पे पिलर दिखाई नहीं दे रही है, ये बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन अगर ये पिलर्स ना हो, सरिया और पिलर से ये बना हुआ पिलर, यही इसका मेन, इस बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर जो है, पूरी जान यहीं पर है। ये गड़बड़ हुआ तो पूरा धड़ाम। तो उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर में वही स्केलेटन होता है। लाइक इसका पैसे भी देख सकते हैं, ये मूर्ति इतनी बढ़िया मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति जो खड़ी हो रही है इन चीजों पे, ये जो लकड़ी के बने हुए ना स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये खड़ा है। तो ये हमारा क्या है, हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी, ये समझ ले अगर मूर्ति की ये स्केलेटन है। क्या क्या होता है इसी पे देखिए ये। तो ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का ढांचा 206 हड्डियों को मिलकर बनता है। 206, 206 हड्डियों को मिलाकर ये बनती है। आप यहां देख सकते हैं, एक मानव शरीर में आमतौर पर 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर। एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो एक्सियल क्या है, अपेंडिकुलर क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जो इंसान होते हैं या जो जानवर वगैरह भी होते हैं, एक होता है, ये हड्डियां क्या है, स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, और ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है। तो एक हड्डी होती है जो एक्सियल है, एक्सियल जो होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और अपेंडिकुलर है, ये बॉडी को खड़ा करता है। जैसा मैंने पहले दिखाया था, हड्डियां भी इसको दो भाग में बांटा गया है। एक जो है वो शरीर की रचना को खड़ा करता है, और दूसरा जो है
शरीर की रक्षा करता है। शरीर के अंदर कोमल अंग है जो बहुत संवेदनशील है, उनमें जरा सा भी खरोच आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस ऑर्गन को चोट जरा भी ना पहुंचे उसके लिए ये जो है अक्षीय एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसको बाहरी कंकाल भी कह सकते हैं, लेकिन देखिए कंकाल बाहर नहीं है, अंदर। लेकिन इसको अगर आप हिंदी में समझे तो ये बाहरी कंकाल होता है। अब बाहरी कंकाल को हम किसी जीव जंतु में देखें, लाइक कॉकरोच देख लीजिए। कॉकरोच कॉकरोच के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, वो उसका बाहरी कंकाल होता है। या फिर आप कछुआ देख लीजिए, कछुआ, घोंगा। कछुआ जो होता है उसके ऊपर कंकाल होता है पूरी तरह से, उसी के अंदर वो छुप जाता है। अंदर कोई भी खतरा आ गया तो अंदर घुस जाता है, ऊपर कुछ भी मारते रहो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वो नरम चीजों को प्रोटेक्ट करता है, अक्षीय कंकाल ये हुआ। और ये अपेंडिकुलर अंदर का कंकाल, ये इससे बॉडी खड़ी होती है। तो हम देखिए इसके अंदर में कौन सा एक्सियल है, कौन सा अपेंडिकुलर है। आगे चलते हैं। अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं। एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं। अब ये देखिए इसको स्ट्रक्चर, ये है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ये वाला। अभी जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये है अपेंडिकुलर। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बाहरी कंकाल है और ये अंदर का कंकाल है। ये वाला हाथ और पैर, हाथ और पैर जिसमें पूरी बॉडी खड़ी है, ये अंदर का कंकाल है और ये जो है बाहरी कंकाल है। इसके अंदर में भी ये जो वर्टिब्रा वाला सिस्टम आता है, स्पाइन, ये स्ट्रक्चर को खड़ा कर रखा है। इसके अंदर से नर्व, नर्व में अगर चोट लग जाए तो काम करना ही बंद कर देगा, क्योंकि नर्व जो है ब्रेन से वायर आई हुई है, सिग्नल वो वर्किंग कराती है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो दो अंग होते हैं वो है दिल और दिमाग। दिल और दिमाग एक काम करेगा तो सब कुछ काम करता रहेगा, इसमें से एक भी बंद हुआ तो काम तमाम। तो इसलिए कुदरत ने ये सिस्टम बना के रखा है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाहरी कंकाल बनाया है। भाई कौन डिस्टर्ब कर दे रहा है? भाई अपने आप को म्यूट रखे सभी लोग। तो ये क्या कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है और ये हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमारी बॉडी को चलाने के लिए ब्रेन से सिग्नल, मतलब हाथ, ये मतलब हाथ अगर मैं उठा रहा हूं, हाथ अगर उठा पा रहा हूं तो ब्रेन से सिग्नल आती है, तब मैं अपने इस हाथ को उठा पा रहा हूं। वरना ये हाथ अगर ब्रेन से सिग्नल आना बंद हो गया तो ये हाथ रह के भी नहीं उठेगा। तो एक नर्व आई हुई है जो आके सिग्नल, ब्रेन से सिग्नल लेकर आती है, तब ये हाथ उठता है। तो हाथ की वर्किंग उस नर्व के माध्यम से होती है। इसी तरीके से ब्रेन से हर एक ऑर्गन को सिग्नल पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? वर्टिब्रा के माध्यम से। आगे जब क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा पूरा अलग से, इसमें विजुअल दिखा के करूंगा। उसके लिए मैं दूसरा सॉफ्टवेयर चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसको नहीं करूंगा, मैं दिखा पाऊंगा। होता क्या है कि ये जो हमारे स्पाइन होती है, एक मिनट देखिए, मैं देखता स्पाइन ला सकता हूँ क्या यहाँ। ये अभी स्पाइन है हमारी, और ये देखिए अंदर में ये डिस्क है, डिस्क। और इसी पे से ये हमारे नर्व है, ये येलो येलो कलर के, ब्रेन से सिग्नल लेकर हर एक ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ये नर्व,
तो हर एक ऑर्गन को सप्लाई होती है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, थोरेसिक 2, थोरेसिक 2 से, यानी कि हमारी वर्टिब्रास है, ये स्पाइन अगर है तो इसको, स्पाइन को भी 1 2 3 4 डिवीजन में बांटा हुआ है। स्पाइन को 4 डिवीजन में बांटा हुआ है, उनके नाम अलग अलग है। वर्टिब्रा के लुक जो है ना वो थोड़ा अलग टाइप का है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहां से ये 7 वर्टिब्रा, ये जो 7 वर्टिब्रा है इसको सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। C1 C2 C3 4 C7 तक। C7 वाला बहुत मोटा सा होता है, भारी सा, यहाँ पे आपको ऊपर सा निकला हुआ होता है। C7, ये सब हमारे यहाँ की वायरिंग को देखते हैं, फेस तक की वायरिंग को और हाथ की वायरिंग तक, यहां से लेके हाथ तक की वायरिंग को देख रहे होते हैं। इसके बाद थोरेसिक रीजन आ जाता है। थोरेसिक रीजन से हमारे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ का सारा दिखता है। T1 भी हाथ में देख, हाथ की तरफ जाता है। T2 जो होता है, यहां से जो नर्व जा रही है वो हार्ट को जा रही होती है, थोरेसिक 2 की। थोरेसिक 3 लंग्स को जा रही होती है। थोरेसिक 4 गॉल ब्लैडर को जा रही होती है। तो इसी तरीके से आगे हर एक अंग को ये वर्टिब्रा जा रही होती है, ये नर्व वर्टिब्राओं के अंदर से। आगे नीचे L3, सॉरी L4 L5 L3, इनसे भी नर्व निकल के पैर की तरफ जा रही होती है। और चूंकि एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, सैटिका नाम की बीमारी बहुत लोग जूझ रहे होते हैं, और सर्वाइकल, यह बीमारी ज्यादा सर्वाइकल और सैटिका में क्यों आती है? क्या कोई सोच सकता है सर्वाइकल और सैटिका में ही क्यों प्रॉब्लम आती है? थोरेसिक रीजन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, किसी किसी को होता है, जब कुबर निकल आता है, कुपोसिस हमेशा झुक के रहते हैं तभी होता है, वरना नहीं। Sir, due to sitting in a wrong posture. राइट, बट अगर ये इसके लिए क्यों होता है, मान लो सर्वाइकल और इसके लिए, बेसिकली सर्वाइकल और लंबर के लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा इसमें क्यों आती है? सर कंप्यूटर और लैपटॉप सर वगैरह सब पे काम सर करते हैं ना। नहीं सर, नहीं जो नहीं, वर्टिब्रा झुक जाती है ना तो उस पे प्रेशर आता है, उसके वजह से हो जाता राइट, वो भी है, लेकिन मेन रीजन क्या है देखिए, इन सब जगहों पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है। यहां पर इसके लिए प्रोटेक्शन लगा हुआ है, जो रिब केस है, जो हार्ट को कवरिंग देने के लिए, लंग्स और हार्ट जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं उनको कवरिंग देने के लिए ईश्वर ने लगा रखा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये और भी प्रोटेक्ट करते हैं, वर्टिब्रास को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनमें ये लगा हुआ कवरिंग है। लेकिन ये दोनों खाली है, ये लंबर खाली है और ये भी खाली है, सर्वाइकल खाली है, ताकि ताकि हम उसी के बदौलत मूवमेंट कर पाते हैं। अगर हम झुक पा रहे हैं तो लंबर के वजह से, वहां कोई ये बंदर नहीं लगा हुआ है, इसी कारण हम पूरा मूवमेंट कर पाते हैं अंदर, यानी कि पूरी तरह झुक सकते हैं। और ये इस तरह पूरा झुका सकते हैं, इधर भी इधर भी। अब होता क्या है कि इन्हीं झुकाने के चक्कर में कभी एक्स्ट्रा हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। तो इनमें कोई प्रोटेक्ट नहीं है, आगे झुकना है। अब कोई सामान, भारी सामान हम उठा रहे हैं झुक के, तो इससे ये हिलने के चांसेस बन जाते हैं। कोई खड्डा, मतलब बहुत बड़ा खड्डा सा है, हमारा पैर ऐसे अचानक पड़ गया, अचानक पड़ गया, तब भी ये जर्क मार देगा, ये छिटक सी जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको। मान लो हमारा पैर जो है ये आगे पीछे तलों के एकदम से पड़ गया, तो एकदम से झटका मार देगा। ये झटका मारेगा तो ये जो है ना अपने जगह से डिस्क हिल जाएगी, और वो जाके जो नर्व जा रही होती है उसके ऊपर प्रेस कर देगी, तो एक शूटिंग पेन चला जाएगा पैर की तरफ, कॉल सियाटिका। कई रीजन हो सकते हैं, नॉट खाली झटका पड़ गया, हमने कोई भारी सामान उठाया तब भी हो सकता है वो वर्टिब्रा अपनी जगह से खिसक जाए। अब स्ट्रक्चर जो भी बताया कि भाई कोई अगर एकदम झुक के ही रहता है ऑलवेज, हमेशा, तब भी दिक्कत हो सकती है। डिजनरेशन केस, यानी कि जब उम्र होने लगता है, हड्डियां थोड़ा छिंड होने लगती है,
तो उसमें कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब जो हड्डियां जब दबती हैं तो ये वर्टिब्रस का स्पेस को कम कर देती है, उसके कारण भी पेन आ सकता है। तो अब ये मान लो अभी इसे बोला कि कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, मान लो नॉर्मल है मेरा गर्दन, लेकिन कंप्यूटर पे पढ़ रहा हूं लगातार ऐसे करके। अब झुके रहने से क्या हो रहा है कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वर्टिब्रा का ये जो हिस्सा है, एग्जांपल ले लेते हैं, वर्टिब्रा का एक हिस्सा इधर दबता जा रहा है, ये दब रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मान लो एग्जांपल लेता हूं, ये ऐसे दबा रहे हैं तो ये दब इधर रहा है और इधर वाला फूल रहा है, इधर वाला फूल रहा है। ये क्या है, जैसे बलून होता है ना, बलून, उसमें अंदर हवा भरी रहती है, तो इसके अंदर में न्यूक्लियस भरे हुए हैं, सॉफ्ट जेली भरी हुई है, ऊपर एक उसकी पतली सी कवर है। जिस तरह से आपका गुब्बारा या बैलून होता है, उसकी पतली सी कवर के अंदर में हवा भरा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। ये जो है वर्टिब्रा, ठीक है, गुब्बारा है, इसके अंदर में जेली भरी हुई है, इसकी स्किन भी गुब्बारे की तरह पतली है, उसी के अंदर जेली भरा हुआ है। तो जिसके दम पे ये मूवमेंट में हमारा काम करता है, जब वो इस तरह झुकते हैं तो दब जाता है एक साइड को, तो हम इस तरह का मूव कर पाते हैं, यूं मुड़ गए, तो इधर की जो जेली है दब गई। तो इसके लिए ईश्वर ने बना रखा है स्प्रिंग की तरह करने के लिए, लेकिन अब उस स्प्रिंग को आप हमेशा के लिए ऐसे बंद कर दो, एक तरफ को ऐसे कर दो, तो अब क्या हो रहा है कि प्रेशर इसमें क्रिएट हो रही है, जितनी भी जेली है वो भाग के इधर को जा रही है, वो भाग के जा रही है। काफी देर हो गया, उसकी वाल जो बहुत पतली थी धीरे धीरे ब्लास्ट कर गई, मतलब वो फट गई, गुब्बारे से फट जाता है ना एक तरीके की पतली सी वो निकल आती है कवरिंग, जैसे आप एक तरफ करोगे तो, ठीक इसी तरीके से वो हो गया। हम मान लो ऐसे देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस काफी काम किया जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और जाके वो फट गया, निकोलस बाहर निकल गए, जाके उन्होंने उसको दबा दिया, नर्व को, दर्द आ गया। तो ये होता है, इसलिए कारण दिखाता है कि ये जो इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, उसी कारण हम मूव भी कर पा रहे हैं। तो उसको हिसाब से करना है कि एकदम प्रेशर हमेशा एक ही वक्त नहीं देना है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे, कुछ देर के बाद फिर जो है गर्दन थोड़ा मिला लिया, थोड़ा इधर उधर कर दिया, जो दबाव इधर बना था वो ट्रांसफर कर दिया, तो चलता है। लेकिन कंटिन्यूस 4-5 घंटा लगातार एक तरफ रहने से प्रेशर बढ़ के फटने के चांसेस बनते हैं, तो सर्वाइकल हो सकती है। तो लोग कई बार ऐसे सोए जाते हैं एक तरफ को, रात को सो गए और सुबह उठे तो फिर जो है तब तक उसने अपना काम कर दिया। अब मेरे साथ हो चुका है, एक रात मैं ऐसे टीवी देखता था, ऐसे करके देखता रह के सोता चला, मतलब नींद आ गई, उधर टीवी चलता रहा और मैं सोता चला गया। सुबह उठ रहा हूं तो गर्दन ही नहीं घूम रही है, तो लाइक हो गया था, कहीं नींद इंसान पे चाप दर्द आ जाती है तो रह जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ था। और लोग सर्वाइकल ऊंचा तकिया लगा लेते हैं, ऊंचा तकिया लगा लेते हैं तब भी ये दिक्कत आ जाती है, उनको भी होता है। सर्वाइकल का एक टिप दे देता हूँ आज सभी लोगों के लिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग अपना यूज कर सकते हैं जिनको सर्वाइकल है। आप लोग तकिया लीजिए, तकिया को ना यहाँ पे थोरसिक पे लगाइए, तकिए को थोरसिक पे लगाइए, यहाँ पे आपका तकिया होना चाहिए, गर्दन छोड़ दीजिए। लोग यहाँ लगाते हैं, तकिया को यहाँ लगा के सोइए, काफी रिलीफ मिलेगा। लाइक आपका वो कंडीशन बन जाएगी जो इसका सोल्यूशन होता है, अगर एलोपैथी में जाते हैं तो सोल्यूशन के तौर पे कप लगाया जाता है। तो जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम पे तकिया अगर आपने यहाँ पे थोरसिज्म लगा लिया तो ये डाउन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब जब आपको करवट सोना है तो फिर आप उसको ऐसे लगा लीजिए, तकिए को सर पे यहाँ रख लीजिए, क्योंकि अभी जो इतना गैप बन गया वो तकिए से कवरिंग हो जाएगा, साइड पोर्शन। लेकिन आप ऐसे सो रहे हो तो तकिए को यहाँ ले लीजिए। तो एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको सर्वाइकल में राहत पाने का। बाकी ट्रीटमेंट प्रोसेस तो अपना है ही है, हम लोग आगे सीख ही लेंगे। ठीक है, तो एक हमने आपको चीज दिखाई, अब आप बताते हैं इन पे। हर एक चीज को मैं हर बात डिफाइन के साथ बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं, आप लोग इन हड्डियों को देख लेते हैं, कितनी हड्डियां कहाँ होती हैं। ये मैंने बताया 206, कितना बताया, 126 हड्डी होती हैं। 126 हड्डी हाथ और पैरों में है सिर्फ,
देखिए यहां पे गौर से, हाथ में एक हड्डी है, ये सिर्फ एक बोन इतना बड़ा। इसके बाद यहां से यहां तक देखिए 2 बोन है ये। मैंने बोला 126 हड्डियां हैं, तो हाथ में है 60 बोन्स आपके हाथ में है। और 60 बोन्स को आप देख लीजिए कैसे हाथ के अंदर में, यहां से लेके यहां तक 60 बोन किस तरीके से है। ये आपका हो गया 1, 2 और 3। 3 बोन में आपका हाथ कंप्लीट, और 3 इधर 6 बोन के अंदर में यहां से लेके यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया जी। 2 बोन्स यहां पे हो गई, 1 बोन ये हो गया, इसी तरीके से भी 2 और 3, 6 बोन में पूरा हाथ कंप्लीट। अब खाली बचा इतना, 60 में से 6 निकल गया, 54 बोन्स इन दोनों में है। वो कैसे हैं उनको देख लीजिएगा। इसमें देख लेते हैं हम लोग। जबकि यहां पर 8 बोन्स यहां पर है, जिससे हम कलाई को ऐसे मोड़ पा रहे हैं ना, यहां पर 8 बोन्स हैं। आइए देखते हैं। इसको छोटा सा ये ले लेता हूं आपके सामने। 8 बोन्स, ये 4 बोन ये होती है पेक्टल ग्लैंड, इसको बोला जाता है। अपर एक्सट्रीम में कितने हैं? 60 बोन्स, मतलब हमारे हाथों में 60 बोन्स हैं। कौन कौन से उस पर आते हैं अभी हम लोग, नाम नहीं बताया है यहां पर। अच्छा, आगे होगा, ये रहा। ये देखिए, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। इसके बाद कार्पल, इसको कार्पल बोलते हैं। 8 बोन इसके अंदर होती है खाली यहीं पर। ये देखिए छोटी छोटी बोन्स होती हैं, कार्पल। इसके बाद यहां देखिए ये वाला हिस्सा मेटाकार्पल, ये 5 होती है। 5, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल। इसके बाद 14 Lenses. फ्लैंजेस, 14 ये होती है 14, 1 2 3 12 हो गई, यहां पे 2, 14 फ्लैंजेस। तो गिन लीजिए कितने हो गई, ये 14 ये हो गई, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 8 27. 27 एंड प्लस 3। तो एक हाथ में आपका 30, 30 इधर और उस हिसाब से 30 इधर, ये हाथों में हो गई। इसके अंदर में 2 बोन ऊपर में रहता है, ये वाला और ये वाला। Shoulders. शोल्डर हो गया, और ये हो गया आपका पेल्विक। तो ये एक आपका ये, यानी इधर भी एक साइड, इधर भी एक साइड, 2 हो गई। ये स्कैपुला एक इधर भी एक इधर भी, तो 2 और 2 4। तो ये आपकी हो गई 4। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह से पैर में आ जाते हैं। 2 होता है ये पेल्विक, पेल्विक रैंडल, ये जो होता है 2 ये हो जाते हैं। इसके बाद टोटल आपका लोअर स्टैमरी। सबसे बड़ी हड्डी होती है ये, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर बोन। Femur. इसके बाद आपका होता है पटेला सिंगल पीस। पटेला सिंगल पीस एक हड्डी होती है घुटने में, ये वाली। इसके बाद आपका टिबिया और फेबुला। टिबिया और फेबुला यानी कुल मिला के पूरे पैर में 4 हड्डियां हैं, 4 हड्डियां। इसके बाद आता है वो पैर का तलवे पे 7 है टार्सल, 7 हड्डियां हैं पैर के एड़ी में। एड़ी में जिसके दम पे घुटने में एंकल ज्वाइंट बोलते हैं, वहां पर 7 हड्डियां हैं। उसके बाद आती है आगे Metacarpal. 7 टर्सल, उसके बाद मेटाटार्सल, और फिर 14 फ्लैंजेस। जिस तरह हाथों में थी उंगलियां, उसी तरीके से पैर की उंगलियां। मैं यहाँ एक बात आपको बताऊं, कई लोगों को मोच आ जाती है, और मतलब डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते हैं कि हड्डी टूट गई है यहाँ पर।
यहाँ पर हड्डी टूट गई है, 7 हड्डियां होती हैं इसमें, ये जैसे देखिए आप, 7 बोन्स होते हैं। तो हड्डी एक के ऊपर ऐसे रखी हुई है, छोटी छोटी गोली जैसे होती है ना, गोटियां होती हैं, उस तरह की हड्डी होती है। तो यहाँ की हड्डी टूट सकती है क्या? मेरा प्रश्न है, मोच वगैरह से यहाँ की हड्डी टूट सकती है क्या? अगर उसको कोई चीज, भारी चीज से, पत्थर से कूटा ना जाए, तो क्या ये हड्डी टूट सकती है, मोच से टूट सकती है क्या? सर कम है इसकी संभावना। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको यही बोलेगा हड्डी टूट गई है, क्योंकि बोलता वो है कि गोल, नहीं? सर जैसे साइकिल में होती हैं छोटी गोलियां वैसी, जी जी, वही चीज है। मैंने देखा हुआ है ऐसे, 2-3 पेशेंट देखे, तब बता रहा हूँ। पहले जैसे मुझे नहीं पता था, मुझे जब नहीं पता था, ये जानकारियां नहीं थी, क्योंकि मैं जो बचपन से डॉक्टर बना नहीं हूँ, बाद में इसको जाना है। अरे अभी छोड़िए, मुश्किल से 5 साल पहले इसको सीखा जाना है। 5 साल इलाज भी करता था, तब भी नहीं मालूम था कि इसमें 7 ये होती है, क्योंकि जो भी आपको प्रेशर और पढ़ाते हैं उनको ये सब चीज नॉलेज दी नहीं जाती है। ये तो जब मैं रिसर्च वगैरह करने लगा, स्टडी करने के लिए चीजें, तब जाके भाई एनाटॉमी भी जाननी जरूरी होती है, तब पढ़ाई के तब मालूम पड़ा यहाँ तो 7 हड्डियां होती हैं। तो जब 7 हड्डी एक दूसरे पर रखेंगे, वो टूट ही नहीं सकती, वो हो सकता है कि एक दूसरे से खिसक जाए। मुझे दिखाया गया था, ऐसे करके उसका एक्सरे दिखाया गया। 1 महीने से दवा एक लेडी खा रही थी, और उसका तकलीफ जा ही नहीं रहा था। तो मैं बोला ला के दिखाओ जरा एक्सरे। बोला, डॉक्टर ने बोला, मतलब उसने बोला, डॉक्टर ने बोला कि वहां की हड्डी टूट गई, क्रैक हो गया हड्डी में, इसके कारण उसका इलाज चल रहा है, समझे। मैं बोला कि वहां पे तो क्रैक हो ही नहीं सकता, हड्डी टूट ही नहीं सकती, फिर मुझे दिखाओ। तो एक्सरे देखा, तो एक्सरे के अंदर में क्या हुआ था, हड्डी अपनी जगह से खिसकी थी, लेकिन लाइन तो बन जाता है वो। भाई एक गैप क्रिएट हो गया, तो वहां पे जगह बन जाएगी ना, स्पेस तो दिखने लगेगा। वो स्पेस था, और जो है उसको बता रहे थे कि भाई ये जो है हड्डी क्रैक हुई है। तो हड्डी तो होती नहीं, हम लोग क्या करते हैं इसको, मैं अपने मैनुअल थ्योरी में बताता हूँ, 1 मिनट में सेट कर देता हूँ। 1 मिनट में हड्डियां ये, मतलब किसी को मोच आई हुई है, हड्डी हट गई है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर में वो सही हो जाती है। टेक्निक होता है। तो इस तरीके से आगे आप लोगों को सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सब चीजें एनाटॉमी में फिजियोलॉजी सीखेंगे आगे क्लासों में। मसल्स के बारे में जानकारी दीजिए, कैसा मसल्स होता है, कितने प्रकार के मसल्स होते हैं, आदि चीजें सीखेंगे हम लोग। ये सब मसल्स, लाइक इसके अंदर में टेंडन क्या होता है, मसल्स क्या होता है, वर्टिब्रा डिस्क, ये सारी चीजें हम लोग आगे सीखते जाएंगे। मस्कुलर सिस्टम क्या देखती है, क्या काम करती है, ये सारा कुछ जो हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे। कितने तरह की मसल्स होती हैं, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। तो आगे सारा कुछ हम लोग उसमें एनाटॉमी में सीखेंगे। इसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, आदि चीजें हम लोग सीखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो वर्टिब्रा के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मैंने बताया था ना, वर्टिब्रा के अंदर से नर्व निकल के जा रही होती है, तो ये देखिए ये रहा, क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे ये काम करती है। मान लीजिए आपको यहाँ चोट लग गया, या मच्छर काट रहा है, यहाँ पे एक मच्छर बैठ के काट रहा है आपके हाथ को, आप क्या करते हो, ऐसे मारते हो। ये सारा कुछ कौन कराता है, ब्रेन। अगर ब्रेन से सिग्नल नहीं रहता, मच्छर आपके पूरा ब्लड पी जाता, आपको पता ही नहीं चलता, आप कहीं मारते ही नहीं। अगर मान लो को पता भी चल गया पेन हो रहा है, लेकिन अब जब ये फील कौन कराता है, फील कराता है सेंसरी नर्व। इसमें मोटर सिस्टम इसके अंदर में आता है, नर्व भी आती है, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। अब अभी क्या हुआ कि आपको चोट लगा, या फिर वो काट रहा था, तो सेंसरी नर्व लेके सिग्नल भेज देती है ब्रेन को। तो ब्रेन मोटर नर्व, यानी कि एक सिपाही, ये तो भाई जो कर रहा है, रक्षा कौन कर, रक्षे को, रक्षा करने वाले को वो मोटर नर्व को एक्टिवेट कर देती है। ब्रेन क्या है, सेंसरी नर्व से सिग्नल पाई, उसने मोटर नर्व को एक्टिवेट किया, मोटर नर्व
मतलब वर्किंग करने वाली, एक्शन वाली, वो जाके मार देगा। इस तरह से मोटर नर्व से सिग्नल आया, आपने उसको मारा। अच्छा, यहाँ मच्छर वाली बात पे भी आ जाते हैं, इससे भी थोड़ी सी बात बता दो आप लोगों को। मच्छर जब बैठता है, काटता है, कम से कम ना आपको पता ही नहीं चलेगा, मच्छर काटेगा, पता ही नहीं चलेगा। वो जब भरपूर पी लेगा तब आपको पता चलता है। ऐसा क्यों होता है? जब वो काटता है, जो सुई चुभाता है अपनी अपनी जो मान लो भी कि आपके भी शरीर में कुछ चुभाया जाए तो संग संग आपको फील होगा, लेकिन वो चुभा देता है और हमें फील नहीं होता है। वो पट्टा थोड़ी देर रह के, यानी 10-20 सेकंड रह के जब खून पूरा पी लेता है तो हमें फील होता है कि अरे यहाँ कुछ दर्द हो रहा है, मच्छर काट रहा है। ऐसा क्यों होता है पता है? वो अपने जब चोंच उनकी जो होती है सूंड, उसमें एक केमिकल छोड़ते हो। केमिकल छोड़ता है सर। जी, वो केमिकल छोड़ के अंदर घुसाता है उसको, तो वो केमिकल फील नहीं होने देता है, आपको एक्टिवेट नहीं होने देती है। जैसे आपको क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, काटने से पहले लगा दिया, सुन्न पड़ गया आपका इलाका, तो ठीक उसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ जी, वही फ्रैक्शन ऑफ केमिकल सेकंड्स के लिए सेंसरी नर्व्स को वो नम कर देता है। नम कर देता है। और उसके बाद जब वो उसका प्रभाव, उस केमिकल का प्रभाव कम होता है तो आपको फील होता है, तो आप उसको जी। मारते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका आपका हमारे ब्रेन का, क्या बोलते हैं, नर्व्स के बारे में वो जानकारी देंगे आगे। ये बड़ी जबरदस्त क्लास होती है हमारी, बहुत बढ़िया, इसको सिखाता हूं मैं किस तरह से वर्किंग करती है। मजदूरों का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए हमारा हार्ट जो है ना, दिन रात काम कर रहा होता है। टाइम क्या हो गया भैया? घड़ी तो आज हमारी बंद है। टाइम क्या हो गया? सर 9:50। 9:50। चलिए, 9:54। ज्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा जल्दी से मैं अपना ब्रीफ कर दूं, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए चैम्बर बने हुए हैं, ये कैसे वर्किंग करती है। दुनिया में अगर कोई इंसान काम करता है, दुनिया में, क्या टाइम नहीं बचा हुआ? अच्छा चलो, इसको हम लोग कल देख लेंगे, कल देख लेंगे। आज अगर फटाफट पहले बता देता हूँ, मैं बताना भी था कि क्या क्या पढ़ाएंगे हम, इन सबको आगे क्लास में समझा देंगे। तो ये सारा एनाटॉमी का पार्ट्स आगे चलता जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ेंगे हम लोग, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और रिस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेंगे। तो ये सारा कुछ जो जानकारी हमारी, ये सब हम लोग कर लेंगे, पाचन तंत्र वगैरह हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे। ये सब कंप्लीट जब हो जाएगा हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह, और भी कई चीजें हैं जो अभी इसमें नहीं है, मैं बाद में उसको कर लूंगा। वो सारा सिखा देने के बाद बॉडी की जानकारी हो जाए, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग, सीखेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी, इसका क्या इतिहास है, आदि चीजें सब कुछ सीख लेंगे। कैसे एक इंसान को इसके अंदर में देखा जाता है, इसकी जो स्थापना कैसे हुई, कैसे ये वजूद में आया, आदि चीजें सब क्लास में उसमें बता रखेंगे। तो ये सब चीजें हैं, पूरा डिटेल में समझाएंगे इन चीजों को। खाली यही वाला कोर्स कोई कराता है ना, तो मैंने देखा था 16,000 मेरे पास आया था यूट्यूब पे, सॉरी इस पे, हाँ कोई लिंक था, क्लास करवा रहे थे कोई सर, 16,000 रुपए ऐसा कुछ चार्ज उन्होंने किया था सिर्फ यही सिखाने का। 99 से क्लास ज्वाइन करवाते हैं, उसके बाद फाइनल पे लेके आते हैं, तो यही सिखाएंगे रिफ्लेक्सोलॉजी आपको। 16,000 ऐसा ऐसा कुछ अमाउंट था। तो इसको पहले हम लोग पैर में सीखेंगे, फिर हाथ पे सीखेंगे। ये चीजें इसको कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी, और एक्यूप्रेशर दोनों चीजें यही है। ये पुराने जमाने से एक्यूप्रेशर यही चलता आया है। कई लोग जो कहते हैं कि हर एक्यूप्रेशर से फौरी तौर पे आराम मिलता है, और परमानेंट क्योर नहीं होता है, उसके लिए एक्यूपंक्चर करना पड़ता है। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर होता है, ठीक है, इसमें उतना बेहतर मिलता है लेकिन उतना बेहतर नहीं। बेहतर रिजल्ट के लिए फिर आ जाते हैं हम लोग इसमें, उस रिफ्लेक्सोलॉजी से 10 टाइम फास्ट सुजोग थेरेपी, बहुत ही जबरदस्त चीज है, इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है इससे। तो हम लोग सुजोग सीखेंगे, जिसको इवेंट किया प्रोफेसर पार्क जी ने। तो ये सारी चीजें सुजोग थेरेपी की पार्ट है, ये सब हम लोग सीखते जाएंगे, कैसे कैसे होता है आदि चीजें। फिर उसमें आएगा yin yang थ्योरी, आदि चीजें जो है ना, सुजोग का सब कुछ हम लोग सीख लेंगे।
इसके बाद आएगी हम लोगों का क्या नाम है, सुयोग मिनी कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम। फिर इसके बाद जो है उंगली के एक पोर पे पूरी बॉडी। इसके बाद जो है अ, जानवर को आधार बनाकर इलाज करना। ठीक है, नेल थेरेपी आएगी, उसमें वो भी सिखा देंगे यहाँ पर। इसके बाद आएगा हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, उसकी जानकारी तुलात्या कहते हैं, जिसको इन्वेंट किया है जयप्रकाश जी ने, जो भी इलाहाबाद के वो है मेन व्यक्ति हैं। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है या लाया है। एक बड़ी बात कह लें कि हमारे ही देश का कोई व्यक्ति जिसने एक थेरेपी का इजाद किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के रचयिता, तो इनके बारे में जानकारी, बाकी चीजें सब वहां बताई जाएगी। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे एडवांस लेवल में। यहाँ तक था बेसिक लेवल। बेसिक लेवल हमने कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा? आपका रिफ्लेक्सोलॉजी, सूजक एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, 3 तरह के बेसिक्स हैं। वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे इसमें पंचतत्व ज्ञान परिषद का ये जो है ना, यहाँ पे लिखा हो मेल फीमेल, डे नाइट, हॉलो सॉलिड, तो आदि चीजें, समर विंटर, इनका क्या मतलब है, ये इन यांग सिस्टम है। इसके लिए ज्यादातर लोग बुक देखते हैं, पता ही नहीं लग पाता क्या इन है क्या यांग है, यही नहीं मालूम होता था। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि कोई बुक देखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा क्या है इन क्या है यांग, और इसका हमारे इसमें से क्या लेना देना है। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसका इन सबसे क्या लेना देना, लेकिन है बहुत बड़ा लेना देना है, तो वो डिटेल वहां पे बताई जाएगी। इसको हम इस तरह बोलते हैं कि शिव शक्ति कॉन्सेप्ट, सिक्के के 2 पहलू, यानी कि हमारी बॉडी में ये एनर्जी मौजूद है, मेल और फीमेल एनर्जी मौजूद है हर इंसान के अंदर। वो इन यांग, उसी को कहा जाता है चाइनीज में इन यांग कॉन्सेप्ट। मतलब दोनों एनर्जी है, एक मेल एनर्जी एक फीमेल एनर्जी, इन यांग जो होती है। तो इस तरीके से चीजें आएंगी इन यांग। इसके बाद 5 एलिमेंट थ्योरी, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, कैसे हमारा शरीर जो है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से ब्रह्मांड उसी तरह हमारा शरीर है। तो ब्रह्मांड क्या है, उसकी जानकारी, कैसे ब्रह्मांड एक दूसरे को, यानी कि ये 5 एलिमेंट से पूरा सृष्टि बनी हुई है, कैसे 5 एलिमेंट एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। अगर 5 एलिमेंट है तभी जीवन है, वरना नहीं है। जिस प्लैनेट के ऊपर में ये 5 एलिमेंट मौजूद है वहीं पर ही जीवन पनप सकती है, वरना जीवन नहीं पनप सकती। तो सारा डिटेल्स इसमें सीखने को मिलेगा, कैसे ये तत्व एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, उसकी जानकारी। इसको कहा जाता है सबजुगेटर सर्कल। उसके बाद आगे हमने किया हुआ है एंटी सबजुगेटर सर्कल, वो भी पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने ये वाली क्लास की वीडियो जो है ना, आप लोगों को ग्रुप में डाला हुआ है, जिसमें थोड़ा सा हिस्सा, जिसमें आधा हिस्सा हमने यहाँ तक ही शायद पढ़ा रखी है, ये और ये सिस्टम सिर्फ पढ़ाया है, बाकी ये खाली है। हाँ, अलबत्ता लास्ट वाला जो था ये वाला पढ़ाते हुए का बाद में क्लास होने के बाद जो लोगों के बात चली क्वेश्चन आंसर, वो भी डाले हुए हैं। तो मैंने पहले यही वाला डाला था, तो फिर किसी के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमने ये वाला भी ओपन करके डाल दिया। तो हाँ, आप देख सकते हैं कैसी क्लास हुई है, कैसा मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग उसको जरूर देखिए। साथ ही साथ में मेरे किसी एक स्टूडेंट ने ये बोला था कि सर आपका पढ़ाने का तरीका, मतलब उसने कंपेयर किया था कि जो है हमें जो बेस्ट टीचर लगे अपने लाइफ में, तो उन्होंने 3 टीचरों के नाम लिए थे, जिसमें खान सर का नाम, उनके साथ मेरा तुलना किया था। दैट्स इट। मैंने जस्ट ये आप लोगों से पूछा कि आप लोग पूरा देखने के बाद बताओ कि उस उन्होंने सही बोला था या नहीं। शुरू के 5-10 मिनट तो समझ में नहीं आएगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। जैसे लोग नए नए क्लास में जुड़ते हैं सुबह, जैसे आप लोग जुड़े जुड़े होंगे, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सेटअप करने में लग जाता है। फिर उसके बाद जब मेन क्लास शुरू होती है, तो आफ्टर 10 मिनट के बाद वहां से देखिए, और वो 2 सब्जेक्ट जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ये दोनों, वो देखने के बाद कंपेयर कीजिए जो खान सर पढ़ा रहे होते हैं और ये वाला पढ़ाई में कितना फर्क है, वो सही है नहीं। बोलिए कि अगर नहीं सही है तो आप कमेंट में डाल दीजिए कि नहीं गलत आप बोल रहे हैं। खान सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये 5 एलिमेंट थ्योरी,
इसको हम कंपेयर करके उसमें सिखाएंगे पहले कि कैसे कैसे आपस में मिला हुआ है, कैसे जो है ना वात रोग कैसे बनता है, पित्त रोग कैसे बनता है, कफ रोग कैसे बनता है। कफ क्या बोलते हैं, पानी में भीग गए तो कफ हो जाएगा, लेकिन मिट्टी और पानी, पानी को कौन कंट्रोल करता है, इसमें दिखाया पढ़ा रखे हैं। पानी को मिट्टी से हम लोग कंट्रोल करते हैं, बांध लगा देते हैं, यानी कि अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट से वाटर एलिमेंट कंट्रोल हो जाता है। तो सर्दी, मान लो कोई शरीर भीग गया तो सर्दी खांसी हो गई, कफ वाला रोग हो गया। तो लेकिन वह ये बताता है, ये थ्योरी बताती है कि नहीं, खाली अकेला कफ मतलब कीचड़, एक तरीका कीचड़ा समझ लीजिए, निकलता है ना बलगम वगैरह, कीचड़ टाइप का चिपचिपा सा होता है। तो जब मिट्टी और पानी दोनों मिलते हैं तब कफ तैयार होता है, कीचड़ तैयार होती है। तो बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है, जिन लोगों ने देखा है वो बता पाएंगे। हाँ भाई, जिन्होंने आज देखा था बता रहे थे कफ वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला किन्होंने देखा था, और बताइए कैसा लगा आपको। सर मैंने देखा था। हाँ, कैसा लगा था ये कॉन्सेप्ट आपको, बताइए। तो उसमें इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि वो बाहर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देख के ही पता चल सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। ये वो वाला सब दोनों। काफी अच्छा है, लेकिन उसमें नहीं है। जूम वाले क्लास में अच्छा समझाया था। तो ठीक है, ये हम लोग कहाँ आ गए, हाँ ये वाला 5 एलिमेंट थ्योरी, बात पित्त कफ, तो ये हो जाएगा। ये होने के बाद हम लोग आएंगे ऑर्गन ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट के साथ कौन सा ऑर्गन जुड़ा हुआ है, 5 एलिमेंट के साथ हमारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं, तो उनकी जानकारी मिलेगी। ऑर्गन्स ऑफ 5 एलिमेंट, फिर इसके बाद 5 एलिमेंट ऑफ इन यांग, इन ऑर्गन, इन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और यांग ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, उसकी जानकारी आ जाएगी। फिर इसके बाद जो है ये चार्ट लिखवाया जाएगा, ये चार्ट लिखवाया जाएगा, और फिर बाद में इसके एक एक चीज को पूरा डिफाइन किया जाएगा। पहले हम चार्ट में लिखवा देंगे, तो ये सब कैसे होगा, आदि चीजें, इसका हमारी लाइफ में क्या काम आएगा, वो आगे यहाँ डिफाइन डिफाइन करते हैं। इस तरह से सारी एलिमेंट्स के चार्ट हो जाते हैं, और इसके बाद जो है इसको डिस्क्राइब किया जाता है। जो वहां लिखाया था वो चीजें पूरी तरीके से यहाँ पे कैसे लागू होती है हमारे जीवन में, वो उतारा जाता है। तो जो लिखाया और उसको प्रूफ करके दिखाया, यहाँ पे इस तरह दिखाया जाएगा किस तरीके से इसका फूड एलिमेंट होता है, उसकी एनर्जी विंड होती है, स्वाद खट्टा होता है, बचपन की एनर्जी होती है, भाग दौड़ बच्चे उसके अंदर में आते हैं। किसी भी जीवन में मान ली एग्जाम्पल देते हैं कि पहली एनर्जी बोली जाती है यही फूड एलिमेंट या विंड एनर्जी, जिसे बच्चे आते हैं। तो ये इनका रंग हरा होता है, स्वाद खट्टा होता है। तो जितने भी फल फ्रूट बनते हैं, मतलब पैदा होंगे पेड़ पौधे, वो हरे रंग के होंगे। फल चाहे केला हो, चाहे आम हो, यानी कोई भी रंग का हो, सेब हो, कोई भी रंग का आपका फल फ्रूट हो, लेकिन शुरू में वो हरे रंग में ही होता है। मीठा, कितना भी मीठा फल हो, स्वाद उसका खट्टा रहता है। तो ये सारा कुछ इसमें डिफाइन करके समझाया हुआ है। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर, इसमें से पित्त जो कि खट्टी होती है। तो ये सारा कुछ, इसके बाद ये हमारा फायर एलिमेंट, इसमें युवा लोग आ जाते हैं, और आपका पीरियड वगैरह क्यों शुरू होता, आदि चीजें सारा डिस्क्राइब से पूरा बेहतर तरीके से क्लियर करके बताया हुआ, जो कि उस वीडियो में मैंने बताया था। तो इसी तरीके से हमारा ये जो स्पाइन है, इस पे देखिए स्पाइन, और यहाँ पे ये स्पर्म और ये फ्रूटस, देखिए एकदम से सेम टू सेम कैसे ये बढ़ रहा होता है। और ये जो स्पर्म में भी इसी तरीके से, इस तरह वर्टिब्रा की तरह धारियां बनी होती है। ये सिग्नल यहाँ पे आप लोगों को शायद उसमें नहीं दिख रहा होगा, करीब से देखने में पूरा क्लियर दिखता है। तो इसके अंदर स्पर्म में ये सांप होता है ना, उस तरह का पूरा सिस्टम बना होता है। ये आगे चल के इस तरह से भ्रूण बनता है, और आगे चल के फिर ये बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होती है। तो ये पूरा इसके बारे में जेनेटल ऑर्गन्स वगैरह इसमें आते हैं, वो सारी जानकारी दी हुई है। फिर आगे मोटापे का क्या संबंध होता है, किस तत्व में आता है, ये आगे आयरन ओर वगैरह दिखाया हुआ है।
फिर इस तरह की चीजें हैं, आदमी डर दिख रहा है, पानी दिख रहा है, स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है, तो ये सारी चीजें बता दी जाएंगी। फिर उसका कलर थेरेपी आएगा, कलर थेरेपी कौन किसको बैलेंस करता है, आदि चीजें ये सब सिखाई जाएंगी। तो ये सब चीजें सारी इसके अंदर में आएंगी, कलर थेरेपी सारी। इसके बाद जो है यहाँ पे सबको एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट स्टार्ट खत्म होगा। जिसको जो लोग हाफ पेमेंट किए हुए रहेंगे उनको यहीं पर इससे पहले फीस अपनी जमा कर देनी होगी, और फिर यहाँ पर आप सभी से एग्जाम लिया जाएगा। जो आपने सीखा है, क्या सीखा है, आदि चीजें ये एग्जाम देंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। पहले इसके बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा, फिर एग्जाम लिया जाएगा। फिर इसके बाद आएगा नेवल, नाभि की बीमारियों के बारे में, क्या होती है आदि चीजें, कैसे नाभि की शक्ति है, क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कैसे इसको बैलेंस करेंगे, कैसे चेक करेंगे, आदि चीजें नेवल की पूरी कहानी हो जाएगी। फिर इसका टाइम टेबल, किस टाइम पे क्या खाना पीना चाहिए, किस ऑर्गन का क्या टाइम होता है, आदि चीजें। फिर टाइप ऑफ मैग्नेट्स बताया जाएगा कि कौन कौन से मैग्नेट होते हैं, किस टाइप के होते हैं। जो हमारे इलाज में जो मैग्नेट्स आते हैं उन सबकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। आगे इसके बारे में बाकी कल बताएंगे। टाइम देखिए ओवर हो गया है, और किसी कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछ सकता है। 5-10 कल मिनट क्लास क्वेश्चन के लिए लेते हैं। सर, कल क्लास इतने बजे होगी? 9 o'clock? हाँ, इसी टाइम। सर इसी इस क्लास के कितने पार्ट रहेंगे? हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या कह रही हैं आप? सर इस क्लास के कितने पार्ट रहेंगे, कितने सेशन रहेंगे आपके? हाँ, जैसे जूम में क्लास जो होगी वो तो आपका 3 से 4 महीना चलेगा। लगभग सप्ताह में 3 से 4 दिन क्लासेस होंगी। एक एग्जाम्पल वाली बात, हमने 30 लिखा हुआ है, पिछली बार तो लगभग 50 हो गया था। तो मैं जो वादा करता हूँ पक्का नहीं है, कंप्लीट पूरा कराएंगे। सर कौन कौन सी थेरेपी पे फोकस करेंगे आप? कौन कौन सी थेरेपी फोकस करेंगे, हमने उस पर लिखा हुआ, सारी चीजें लिखी हुई हैं। 25 तरह की थेरेपी लिखा हुआ है। आप ग्रुप में तो देख लीजिएगा, 25 टाइप की थेरेपीज जो हैं। सर मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरी का ये लिंक अच्छा, मैंने ज्वाइन किया है। मैंने आज पहली बार आपकी टाइप ज्वाइन की है, तो मुझे कुछ नहीं पता है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी। चलिए एक मिनट वो भी फटाफट बता देता हूँ आप लोगों को, कहाँ जाता हूँ उस पर। चलिए फट से को याद दिला देता हूँ। बंद करना पड़ेगा पहले, और इसको बंद करता हूँ। चलिए खोलिए जरा सा, सिलेबस वाला इसमें होगा। तो व्हाट्सएप इमेज जल्दी खुल जा भाई। फिर वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना। वो कह रही है नहीं, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बाद क्लियर कर देता हूँ, उनको क्लियर बता देता हूँ। सर ये क्लास देखिए, जारी होगा। 20 इसमें जो है ना सिस्टम, 120 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, 30 जूम क्लास रहेगी, और जूम क्लास 50 मतलब और भी बढ़ सकती है। पहला एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फटाफट देखते जाइए, ये रहेगा। नंबर 2 पे रिफ्लेक्सोलॉजी जो मैंने बताया था। थर्ड सुजोग एक्यूप्रेशर। तो इस आपका वीडियो नहीं दिख रहा है? अच्छा, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा, एक मिनट, हाँ सॉरी। यह बहुत अच्छा किया आपने, नहीं तो पता भी नहीं चलता। अरे यार, ठीक बात बोला आपने। देखिए यहाँ पे बताया मैंने, सिलेबस में क्या है, 20 तरह, मतलब ये है 120 वीडियो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो हमने दे दिए हैं, और प्लस 30 से प्लस जो सीजन होंगे, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। अब यहाँ पे नंबर 1 पे है एनाटॉमिक फिजियोलॉजी, सेकंड नंबर रिफ्लेक्सोलॉजी, थर्ड नंबर आपका सुजोग एक्यूप्रेशर, फोर्थ नंबर बेसिक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, फिफ्थ में इन यांग थ्योरी, सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ 5 एलिमेंट, फिर वात पित्त कफ जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। इसके बाद 5 एलिमेंट डायग्नोस, जो इंसान का सब फेस वगैरह दिखा के कर रहा था। तो 5 एलिमेंट थ्योरी जिसमें हम लोग जो है ना
कैसे बैलेंस करते हैं आदि चीजें वो सिखाया जाएगा। एनर्जी फ्लो थेरेपी, उसके आगे पहुंच जाएंगे हम लोग एनर्जी फ्लो थेरेपी में। ये बार मैग्नेट का ट्रीटमेंट होता है। 90% थेरेपिस्ट इसको नहीं जानते, जबकि रिजल्ट के मामले में बहुत जबरदस्त है, खास करके sciatica में। मैं ज्यादातर इलाज इसी से करता हूँ, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक मैग्नेट लगाओ और रिजल्ट ले लो। ऑर्गन क्लॉक थ्योरी, क्रोमोथेरेपी, कलर थेरेपी इसको बोलते हैं, वाटर कलर थेरेपी वो होगा। इसके बाद 6 की जो सबसे मेन चीज है, पावरफुल ट्रीटमेंट सिस्टम, वो ये है। 6 की हो जाएगा, फिर नेबल बैलेंसिंग। इसके बाद ऑरिकुलर थेरेपी, डायग्नोस अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के द्वारा ट्रीटमेंट करना और डायग्नोस करना, दोनों चीज सिखाई जाएगी इसमें। डायग्नोस अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी वाला भी पार्ट इसके अंदर कुछ डाला गया है कि हम लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ वगैरह से कैसे बीमारी की पहचान करेंगे। जैसे कोई बीमारी जड़ करके बैठ गई है तो उसका इसमें सीखेंगे। टंग डायग्नोसिस, आई डायग्नोसिस, फेस डायग्नोसिस। 6 की प्रोटोकॉल जो कि मेन सब्जेक्ट है यही है, मेकिंग ऑफ 6 की प्रोटोकॉल। कैसे हम लोग अपने माइंड से प्रोटोकॉल बनाएंगे, वो यहाँ पर एक एक पॉइंट कैसे सिलेक्ट होगा वो डिटेल के साथ सिखाएंगे पहले, फिर आप लोगों से ही बनवाएंगे कि आप लोग एक डॉक्टर हो चुके हो, आप लोग बनाओ प्रोटोकॉल। एक एक पॉइंट, मतलब कैसे एक एक पॉइंट आया तो क्या काम करेगा, क्यों ये पॉइंट लिया गया और कैसे काम करेगा, और डिटेल के साथ समझाते हैं। फिर रबर बैंड थेरेपी सिखाएंगे, बहुत जबरदस्त चीज है ये भी, सिर्फ 2 मिनट में रिजल्ट आता है। कपिंग थेरेपी, टेपिंग थेरेपी और आपका मोक्सा थेरेपी। तो ये मिलाकर मिलाकर 25 मॉडलिटी हो जाती है। ये हमारा ऐप है, इस ऐप के अंदर में मिलेगा सारी वीडियोस। ये पिछले सभी लोगों के जो है ना फीडबैक्स है काफी अच्छे। तो ये कोर्स का सिस्टम है, यहाँ पे यही जो है 6,000 रुपए का कोर्स हो रहा है, आदि चीजें। ठीक है जी, हमने बता दिया। सर जो अभी ये क्लास ले रहे हैं इनके भी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे ना? हाँ जी, ये ओके मिल सर। जाएंगे आपको उसी ऐप के अंदर में। ये वीडियो, आज की क्लास की वीडियो मिल जाएगी। अब आज वाली क्लास की वीडियो तो लोगों सभी को मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी क्लास सर होगा उसका पूरा वीडियो मिलेगा। सर पुरानी वाली वीडियोस भी वो ऐप में मिल जाएगी क्या? हाँ, ऐप में पुरानी वीडियो भी मिलेंगी। ओके सर। सर जो मटेरियल आपने दिया है या दे रहे हैं ये हमारा सुरक्षित रहेगा ना, हटेगा तो नहीं ना? नहीं, वो ऐप में इसीलिए दिया गया है ताकि आपका फोन खो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, तभी भी आप जैसे नया दूसरा फोन लेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे, सारा कुछ आ जाएगा, ना कोई सब कुछ जगह गिरेगा सुरक्षित ना कुछ करेगा, सब कुछ हमारे पास सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा। देखिए बहुत से क्या होता है कि अगर मतलब डेटा भरते इसके हैं, मेंबर हम लाइफ टाइम बने रहेंगे ना सर? ये 3 साल तक के लिए है, अगर जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ओके सर। 3 साल में कंप्लीट कर लीजिए यार, साल में कंप्लीट कर लीजिए, 3 साल क्यों रख रहे हैं, अपने माइंड में सब भर लीजिए। बहुत जी सर। बहुत अभी मटेरियल है। सर आप सर हो तो फौरन ये प्रैक्टिस माइंड में नाम आ ही से जाएगा। सर आपका पढ़ाने का तरीका वास्तव में बहुत ब्रिलियंट है सर। मैं मतलब आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, एडमायर भी कर रहा हूँ। बहुत डीप में जाके आप ऐसी चीज को छोड़ते नहीं कि हम कुछ पूछे, बचता ही नहीं पूछने के लिए। सर वही बात है ना, मेरी तो आदत यही है। सर और एक बार अपने ऐप का नाम बताएंगे? मेरे ऐप का नाम पंच तत्व ज्ञान परिषद, क्या है? पंच तत्व ज्ञान परिषद। अच्छा, पी पंच ए एन तत्व सी ज्ञान। एच PANCHTATVAGYAN ज्ञान, PARISHAD। सर इनको ग्रुप में ऐड कर दो ना, इनका नंबर ऐड नहीं है क्या ग्रुप में? आप मुझे मेरे मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आपको ऐड कर लीजिए, उसमें भेज दूंगा आपको, डॉक्टर एक मिनट। करुणा जी। हाँ मेरा सर, एक नंबर मिनट। नोट कर लीजिए, 70। एक मिनट सर। जी, मेरा 70 114 114 55 55 117।
117 7011455117। यस। सर आपका सतीश नाम जायसवाल। क्या है? सतीश हम्म। जायसवाल। सतीश जायसवाल। ठीक है। आप मुझे हाई करके भेज दीजिएगा अपना नाम लिख के, तो मैं आपको भेज दूंगा। सर मैं भी भेज क्लासेस सकती हूँ। क्लासेस डेली लगेगी ना? हाँ, सर क्लास क्लासेस डेली। डेली लगेगी बीच में हाँ, गैप है? डेली रहेगी। हेलो। संडे ये को? 666 मेरा नंबर है, लास्ट में जो अच्छा अच्छा, 666 है मेरा नंबर है ये। ठीक है ठीक है, ओके। सर मैं भी भेज सकती हूँ आपको। हाँ हाँ, भेज दीजिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जिनको भी क्लास वगैरह जो भी रहेगा अपना भेज सकते हैं, मैं आपको सर डिटेल भेज। ये आज पहली क्लास थी आपकी? जी हाँ, पहली क्लास थी। अभी तो समझ अच्छा लीजिए ऐड ही होगा। सच्चाई बात यह है कि पूरा डिटेल में अभी उसी, तो इंट्रोडक्शन हुआ था आज। एक तरीके से आप इंट्रोडक्शन ही समझो आप आज तो। सर तो अच्छा था कल सर। सर संडे को भी क्लास होगा? संडे को नहीं, सैटरडे संडे नहीं होगा। संडे को नहीं होगा? सैटरडे संडे नहीं रहेगा। तीन सैटरडे से चार संडे दिन नहीं होगा? क्लासेस रहेंगी। हाँ, 3 से 4 दिन क्लासेस रहेंगी, और जरूरत पड़ी आगे देख लेंगे, जैसा आप लोग समझेंगे तो आगे कर लिया जाएगा। सर 3 मंथ में ये टोटल थेरेपीज आप हमें समझाएंगे? 3 to 4 मंथ भी हो सकता है, सिखाएंगे सब। सर विद प्रैक्टिकल या ओनली थ्योरी? मैं प्रैक्टिकल की तो बात कर रहा हूँ, पहले थ्योरी जहां तो वो थ्योरी, और बाद में जो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से कैसा प्रैक्टिकल? मैंने बोला कि एक एक पॉइंट को हम सिलेक्ट करना सिखाएंगे ना आपसे। प्रैक्टिकल क्या हो सकता है? सर एक बात बताइए, आप ऑफलाइन भी क्लास देते हैं या ओनली ऑनलाइन है? नहीं, ऑफलाइन कराता हूँ। कहाँ मतलब कहाँ पर कराते हैं? जिसलिए मैं बताता हूँ, ये तो ऑनलाइन चल गया इन दिनों। मुझे ऑनलाइन की तो एबीसीडी भी नहीं आती थी, मैं ऑफलाइन करवाता था। ऑफलाइन करवा के लोगों ने मुझसे ये ऑनलाइन करवाया है। और जब लोग घर बैठे खाना मिलने लग गया तो फिर ये ऑफलाइन क्यों करें। और आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरा ऑफलाइन किया हुआ था, और बाद में जब मैंने ऑनलाइन लॉन्च किया तो मैंने लिख के डाल दिया कि भाई जो लोग ऑफलाइन कर रखे हैं उनको ये ऑनलाइन वाला क्लास 50% में मिलेगा। तो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने मुझे पेमेंट भेज दिया। उन्होंने ऑनलाइन कर लिया। अब ऑनलाइन क्लास चलते हुए 1 महीना गुजरा था। अब रात उन दिनों तो जूम पे क्लास नहीं होती थी। मैं क्या करता था कि वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया था, पर डे एक वीडियो 20 मिनट की सेंड ग्रुप में सेंड कर देता था ऐसे। तो वो क्लास देखते हुए एक दिन रात को 9 बजे मैं डिनर ले रहा था, इतने में फोन आया। और फोन पे साथी जो थे, उन्होंने मेरे साथ, वो मेरे कलीग भी रहे हैं, मतलब हमारे दोनों गुरु एक रहे हैं। तो उनका फोन आया, हेलो। मैं बोला हेलो। तो वहां से रिप्लाई ये पूछ रहे, सीधे बोल रहे, सर मैंने सही निर्णय लिया था, मतलब सही डिसीजन लिया था, ये वर्ड था उनका। मैं यहां से बोल रहा हूँ हेलो, और वहां से रिप्लाई ये आ रही है कि सर मैंने सही डिसीजन लिया था। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या डिसीजन लिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या बात, किस विषय में बात कर रहे हैं वो। तो वो बोले कि मैंने जो आपका ऑनलाइन कोर्स करने का डिसीजन लिया था वो सही लिया था। मैं बोला कि क्या हो गया, क्या बात हो गई? बोले देखिए सर, आपने जब वो ग्रुप में डाला था इस तरीके से, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने तो आपका क्लास किया हुआ है, सब कुछ मटेरियल सारा यही है, तो फिर ऑनलाइन क्यों सीखूं? मैंने तो आपसे ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन सीखा हुआ था। तो फिर आज क्या हो गया, मैंने पूछा। बोले मुझे नहीं, मुझे आज लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया था। हुआ क्या है कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आपने वहां पर नहीं बताई थी। तो मैं बोला कि देखो भैया, वहां पे 3 दिन की क्लास थी, लिमिटेड जगह, मतलब पीरियड टाइम था, तो वहां पे तो भाई भागम भाग चलना पड़ता है। और यहाँ क्या है कि ऑनलाइन में कौन सा बाप का पैसा जा रहा है। मैंने 45 दिन के लिए लिखा था, और वो क्लास चली गई थी 60 दिन के आसपास चली गई थी। तो जो कुछ भी मैं डिटेल से सिखा रहा हूँ, जो मेरे पास है मैं सारा दे रहा हूँ। और कई चीजें ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, वो नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो वही कह रहे हैं कि भाई जितना आपने उसमें सिखाया था उससे कहीं ज्यादा अच्छा इसमें आप ऑनलाइन में सिखा रहे हो। अब बात यही, मैंने बोला कि छोड़िए, आप तो कंप्लीट थेरेपिस्ट हो। मैंने ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है कि जीरो लेवल के आदमी के लिए, जिसे स्क्रैच से सिखाया हूं, जिसे कुछ भी नहीं आता है, क्या उसके फायदे के लिए है या नहीं, पर ये बताइए। बोले हाँ, जो एबीसीडी लेवल का बंदा है उसके लिए भी है, और जो एडवांस लेवल का उसके लिए तो खैर है ही। तो ये उनके रिप्लाई थे।
और आपको और भी हम मिलेंगे फीडबैक कि 20-20 साल से इस लाइन में है सर, अब जाके समझ में आया है। और तब जूम पे क्लास भी नहीं होती थी, खाली हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो पे ये कमेंट आए हुए हैं। अब अरुण सर पटेल जी हैं। आपका फेस सर आपका फेस आधा दिख रहा है, जरा अच्छा, वीडियो एक नीचे मिनट, कर कैमरा लेंगे जो है तो। ना, एक सेकंड, हाँ हाँ, ये रहा। हाँ अभी परफेक्ट है। राइट सर। जी। ओके। एक्चुअली में यहाँ पे क्यों लगा ना पीछे, ये इसका भी थोड़ा दिखाया गया था, हमारा जो है क्या बोलते हैं, यहाँ लगा रहता था तो अब थोड़ा ऊंचा था पहले से, डाउन हो गया। हाँ सही है सर, सही है। अब सही है। थैंक यू। अरुण पटेल जी यहाँ पर है। अरुण जी, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, आपने क्लासेस देखी हैं, कैसा लगा और मेरा पढ़ाना कैसा लगा? आप अमेरिका से हैं। इन्होंने शायद 15-20 दिन पहले क्लास ले लिया था और वीडियोस देख रहे हैं। चलिए, किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सर ये हेलो बताइए सर। जी बोलिए। हेलो। अरुण अरुण पटेल जी बताइए, बस उसका मैडम का ले लेंगे। कौन पूछ रहा था अभी? अभी जो जेंट्स आवाज आई थी वो बताइए, कौन थे? सर अरुण पटेल जी बोल रहे थे। हाँ अरुण जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ थैंक यू। नमस्कार। मेरा अभी जॉब पे होता हूँ ना, इसलिए मैं वीडियो कभी कभी बीच में आना जाना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। काम पे होता हूँ इसलिए। चलिए चलिए, लेकिन ओके। आपका वीडियो मैंने सुना, बहुत अच्छा है। वेरी नॉलेजेबल। आपकी स्टाइल भी बहुत अच्छी है जी पढ़ाने की। जी, धन्यवाद। थैंक यू। ओके। हाँ मैडम, कौन पूछ रही थी, आप पूछिए, अपनी बात रखिए कि एक एक सर करके मैं। मुझे ये हाँ है, करें। जो चाइल्ड होते हैं, मतलब आपने बताया कि ऑल ऑफ कंट्रोल ब्रेन एंड सप्लाई ऑफ नर्व, तो सीपी चाइल्ड में हम इसमें ठीक कर सकते हैं पेशेंट को? आई होप कर आई सकते। होप, ओनली होप, नॉट श्योर। देखिए, हमने अभी अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि इतना आसान तो होता नहीं है सीपी चाइल्ड को ठीक करना। ठीक है, लेकिन इसको करके आप ले सकते हो। डॉक्टर कन्ना जी, आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए आप? सर मैं यूपी एंड सेंटर दिल्ली दोनों में विजिट करती हूँ। मैं स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ, और आजकल मैं सीपी चाइल्ड पे कुछ सर्चिंग कर रही हूँ कि उनको कम टाइम में कैसे ठीक कर सकते हैं। कर सकती हैं आप? हाँ, तो अभी तक हमने एनआईवीएस ट्रीटमेंट देती हूँ मैं। अच्छा। तो एनआईवीएस ट्रीटमेंट के द्वारा हमने काफी बच्चों को मतलब नया जीवन दिया है, और काफी हद तक ठीक किया है। बेहतर। तो अगर कुछ और मुझे मिल जाता तो नेले पे ऐड दम ऑन लग कर लीजिए जाता। तो बेहतर नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखिए, चीजों को आप हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। जब मुझे रिसर्च करने का मौका मिले, यानी मुझे पेशेंट इस तरह का मिले तो मैं कर पाऊँ। तो सर आपके मेरे पास भंडार अवेलेबिलिटी है है? पेशेंटों का। आपके पास अवेलेबिलिटी है तो उसको हम्म। अप्लाई कीजिए। हमारी एक थेरेपी है, हम लोग मैनुअल थेरेपी करेंगे दिल्ली में, 30 और 31 अगस्त को होगा। मल्टीपल हम्म। मैनुअल थेरेपी, जिसमें टिश्यू रिपेयर थेरेपी, उसके जी दम पे तो पॉसिबिलिटी है। सर, प्लस मुझे उन्हें नया जीवन देना है। मतलब मैं उन बच्चों को देखती हूँ ना, तो अंदर से लगता है कि बस ओनली सीपी चाइल्ड स्पेशलाइजेशन बनना चाहिए मुझे। मतलब मुझसे देखा जरूर नहीं जाता उन बच्चों को। जरूर जरूर जरूर, मुझे वही चाहता था मैं भी करना। अगर मुझे मिले होते तो मैं रिसर्च करके कहीं ना कहीं से कर ही लेता। आपके पास है तो मेरा भी ड्रीम यही है, मैंने आपको बताया था सीपी चाइल्ड पे काम करना मुझे भी। सर मिलेगा, मतलब मिलेगा ना? मिलते देखिए हैं, भी सर चाइल्ड। मिलते मेरा हैं, यूट्यूब और पे नहीं होते चैनल हैं। है, मेडिकल लाइफ इन ऑल थेरेपी। वहां आप मुझे देख सकते हैं, वहाँ बच्चों को देख सकते हैं आप, जो हम सीपी चाइल्ड को ठीक करते हैं। आज भी मैंने एक वीडियो डाली थी सीपी चाइल्ड की। अच्छा। हाँ, तो उसको मतलब वो बच्ची ऐसी आई थी मेरे पास कि वो उठ भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। ना वो बोलती भी है, बैठती भी है, चलती भी है। टाइम मुझे कितना पूरा लगा? साल टाइम लगा। कितना? टाइम कितना लगा? 1 ईयर लगा पूरा उसको, लड़की 1 को ईयर? कंट्रोल। हाँ। अरे मैम, फिर तो आप अगर इतनी टाइम ले रही हैं
तो मैं आपको ये दावा करता हूँ कि ये सब चीजें 3 महीने के अंदर ज्यादा अच्छे से हो जाएंगी। सर इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसका जो हमने ब्रेन मैपिंग देखी थी, तो ब्रेन मैपिंग के अकॉर्डिंग उसके जो न्यूरॉन्स थे हाँ, वो काफी हद तक दबे हुए थे। दबे हुए न्यूरॉन्स को आप एकदम सकिंग एक्टिवेट कर पावर सकते के हो। द्वारा भी आप आउट ऑफ रिलीजिंग नहीं कर सकते। तो देखिए, न्यूरॉन्स के साथ खेलना होता है। तो सर न्यूरॉन्स पे बहुत हाई पावर आप नहीं दे सकते छोटे बच्चे पे। मेरे पास आप जुड़ जाइए, मैं आपको आपके बोलता हूँ। बच्चे पे आप क्या आप हाई पावर दे देंगे? आप सुनिए, आप जुड़ जाइए, टेंशन हम्म। मत लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि इस पे मास्टरी कर लेंगे आप भी और मैं भी। सर मुझे भी कोई ऐसा गुरु चाहिए था जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया मुझे 1 ईयर लगा। मैं चाहती हूँ मैं कम टाइम में कम शॉर्टेज में उसको ज्यादा मैं रिजल्ट इसकी दे। बात बोला कि जुड़िए, 3 महीने में इसको कैसे रिजल्ट लाए, इस पे बात कर काम करेंगे। सर एक चीज और आपने बोली थी, ये कुंडली मतलब ये एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बीमारी, हाँ जी। ये क्या चीज है? मतलब क्या मतलब ऊपर से लिख के आती है बीमारी? फिर तो साइंस फेक हो गई इसके सामने। नहीं नहीं नहीं, देखिए कई चीज जगहों पे साइंस वाकई में फेल है, कई जगहों पे साइंस वाकई में फेल है। और हमने इसमें करके देखा हुआ है। इसमें रिजल्ट, मेरे एक मित्र है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं और उनको रिजल्ट मिलता है। लाइक सर मैं, ऐसे तो रेकी भी है, रेकी से भी लोग रिजल्ट देते हैं कि रेकी मैंने कोशिश की सीखने की, पर मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे भी नहीं आता, कि मुझे भी रेकी नहीं कर आता रहे है, हैं। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैं सर प्रैक्टिकल से इंसान हूँ, उस पे मैं जैसे कि नहीं कर पाता। जब तक रिजल्ट ना मिले तो मैं उन बातों पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन रिजल्ट अच्छे मिलते होंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उधर उतना जा ही नहीं। मुझे हर चीज में लॉजिक चाहिए और रिजल्ट चाहिए। इन किताबी बात पे बिना मैं यकीन नहीं करता हूँ। सर इसमें विसरल थेरेपी और ऐड कर लेते हैं आप। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जिस वर्ड आपने बोला है उसके कर रही है, आप कोर्स करें जी चाहे ना करें, पंचगव्य का इस्तेमाल करें। नहीं सर, कोर्स तो हम ज्वाइन करेंगे अब। 3 महीने हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। छोटा बच्चा बहुत आपको कुछ सिखा सीखने के को चला मिलेगा, जाता बहुत है। कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपसे सीपी चाइल्ड वाली बात पे आता हूँ। आपको जी अपने जो भी मेडिसिन या जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें एक चीज और ऐड कीजिए। एक मेडिसिन जिसका नाम है पंचगव्य। क्या नाम है? पंचगव्य। पंचकव्य। गव्य गव्य, GABY है। कव्य। यस। इसका मीनिंग समझ पाइए आप, पंचगव्य। क्या चीज है ये? ये जो बीमारी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेन अंदर, ब्रेन के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण है। सीपी चाइल्ड होते क्यों है? डॉक्टर करुणा जी, आप बता सकते हैं यस सीपी सर। चाइल्ड होने के आप पीछे का ध्यान से मेन रहो लॉजिक क्या सर। है? सर जब बच्चे का बर्थ होता है हम्म। तो 1 मिनट। नहीं 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 नहीं। तो वो जब रोता जब वो रोता नहीं है, वही एक कारण होता है इसका। इसके कारण तो बहुत हैं, पर जो मेरे सामने इतने दिन से मैं काम कर रही हूँ, तो हम्म। जितनी मेरी महिलाओं से बात हुई है उनकी डिलीवरी के टाइम में पास्ट हिस्ट्री पूछती हूँ, तो सब यही बोल, जितने भी सीपी चाइल्ड आए हैं रोया ही नहीं। मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी वाले थे। ठीक है। तो जब बर्थ होता है बच्चे का और कुछ समय के लिए जो सैक्रम होता है, जो हम्म। बोन्स होती हैं, जो हम्म। अंदर उनकी पूरी लेयर होती है, वो पूरी तरह से खुल नहीं पाती है, जिसकी वजह से बच्चे का वाई सिर है नहीं नहीं, वाई वो वाई कुछ वाई समय तक बच जाता है। नहीं नहीं, वो खुल नहीं पाती है, कैसे वो समझेगा? हम लोग कैसे समझेंगे कि खुल नहीं पा रहा है? क्यों नहीं खुल पा रहा है? सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी की मसल्स नहीं नहीं खुल पा रही है, आपकी सर्विक्स नहीं ओपन हुई पूरी तरह नो से। नो 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 नो, ये वो लेडीज कैसे बता एक पाएगी? अरे मैम, सीधी सी बात है कि बच्चा रोया नहीं था। सर कुछ बच्चे रोए भी हैं, उसके बावजूद भी सीपी चाइल्ड है। ऐसा थोड़ी रोने हो। के बाद भी सीपी चाइल्ड है। हमारे दिमाग के हर एक पोर्शन में, हर एक न्यूरॉन्स में हमारी जानकारी छिपी हुई होती है। हर एक न्यूरॉन्स के अंदर हाँ अपनी एक इंफॉर्मेशन होती है। जब हाँ। हमारे कान के ऊपर की साइड की दोनों तरफ की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी लेग एंड हमारे हैंड की हम्म। इंक्लूड होती है। ज्यादातर जो कान के ऊपर का हिस्सा होता है वो दबता है, जिसकी वजह से बच्चा अपना हाथ और पैर की जो मूवमेंट होती है वो खो हम्म। देता है। तो जब हम उस बच्चे के उस न्यूरॉन्स पे काम करते हैं, उसको उसको जगाते हैं,
तो उसके बाद बच्चे मतलब काम हम सिर पे करते हैं, हाथ पैर को हम छूते भी नहीं है, और बच्चे के हम सिर पे और उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसके हाथ और पैर में खुद ही जान आने लगती है, न्यूरॉन्स जाग रहा है, न्यूरॉन्स अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये जरूरी नहीं है सीपी चाइल्ड में कि बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं। रोना मतलब कि ये एक सबसे बड़ा कारण है कि रोया नहीं, पर मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं कि रोने के बावजूद भी सीपी चाइल्ड है। तो हो सकता है मतलब उनका जब डिलीवरी करी गई थी तो ब्रेन पे हाथ प्रेशर ज्यादा पड़ गया जो निकाल रहा था, हाँ, उसके मैं कारण आपको एक केस बताती हूँ सर, रिसेंटली एक केस बताती हूँ। एक नर्स ने 2,000 रुपए मांगे लड़के होने पे, ठीक है, तो उसे उसके पेरेंट्स ने नहीं दे पाए, वे मना कर दिया उन्होंने। तो उस नर्स ने बदला लेने के लिए उस बच्चे के सिर को इतनी बुरी तरीके से दबाया कि उस बच्चे ने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर गवा दिए। हो तो गया। ये भी कारण है। जी ये भी हो सकता है। मैंने वर्ड बोला कि देखिए मेन मोस्टली कारण ये कि बच्चा रोया नहीं। अब रोना से इससे क्या लेना देना, पहले ये समझ लें, रोने सर का उससे क्या ज्यादातर लेना केस देना। में लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से ये सारी चीज क्रिएट होती है। मतलब मेन कहानी वही है कि बच्चा नहीं रोया, ना रोने की वजह से उसके लंग्स नहीं खुले, जी सर। तो लंग्स के अंदर मतलब ऑक्सीजन आया ही नहीं, जी मतलब वो सर। डेड रहा, एक तरह से डेड, मतलब डेड इंसान जिस तरह होता है उस तरीके से। अब बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन आया नहीं, अभी तक तो उसके माँ के पेट से मिल रहा था, माँ ऑक्सीजन ले रही थी, सांस ले रही थी, उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, वो सारे ठीक थे। लेकिन जैसे ही वो उस एनवायरमेंट से बाहर आया तो उसको चाहिए था ऑक्सीजन, उसके ब्रेन को चाहिए था, पूरे बॉडी को चाहिए। भाई बाकी बॉडी के सेल जो हैं वो बाद में अगर रिकवर हो सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन सेल रिकवर नहीं होते हैं। तो बच्चा रोया नहीं, ना रोने की वजह से लंग्स नहीं खुले। जैसे ही बच्चा रोता है तो लंग्स ऐसे खुलता है, तो एकदम से जब छोड़ता है, सांस छोड़ता है, तो सांस भरती है, सांस भरती चलती है, तो सभी जो ऑक्सीजन आता है बॉडी के अंदर में हर एक सेल तक पहुंचता है। लेकिन बच्चे जब नहीं रोया, ना रोने की वजह से ऑक्सीजन नहीं आया, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। ब्रेन सेल, न्यूरॉन सेल जो है ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं, जब उसे नहीं मिला 5 मिनट तो वो फिर फेल होने लग जाते हैं, डेड होने लग जाते हैं। तो मेन कहानी यही है, जरूरत है हमें इंप्रूव करने की न्यूरोप्लास्टिसिटी की, उसके अंदर में बॉडी के अंदर में न्यूरोप्लास्टिसिटी सर एक्टिवेट। इसमें ना हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, मैं राइट, ऑलरेडी कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। देखिए ये जो मेडिसिन लेवल का वर्किंग है ये हाँ, काम कर सकता है, क्योंकि क्योंकि सेल इसमें लेवल पे काम लंग्स के करती है। अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ना, उसमें हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है सर। राइट राइट, यस, कर सकती है। अभी जो मैंने वर्ड बोला पंचगव्य, तो पंचगव्य क्या है? ऑक्सीजन की खान है। दुनिया में 4 चीजें हैं जो ऑक्सीजन की खान बोली गई हैं, जिसको पर तुलसी का पौधा, रुद्राक्ष का पौधा, उसके बाद आपका जो है गौ माता, और पीपल का पत्ता, पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ फुल टाइम ऑक्सीजन देता है, सबके लिए जरूरी है, इसलिए बोल दिया कि पीपल के पेड़ पे भगवान रहते हैं या कुछ भी रहता है, ताकि कोई पीपल का पेड़ ना काटे। दूसरा गाय, गाय को लोग ना खत्म करें, इसलिए गौ माता का नाम दे दिया गया, देवी देवता उसके अंदर में वास है। क्या करती है गाय? ऑक्सीजन देती है, तो उसके हर एक चीज में ऑक्सीजन भरा पड़ा है। तो उसका जो हर एक चीज है ना, यानी कि दूध उसका हो गया, मूत्र, दही हो गया, घी हो गया, गोबर हो गया, सब लिया है हाँ, सब। तो ये 5 आइटम से मिला के उसका अर्क निकलता है, उसमें ऑक्सीजन होती है। भरपूर मात्रा में रहता और उसमें नाक में डाला जाता है पेशेंट के, जो कि काम करेगा, उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, खास करके ब्रेन में जाएगी, नाक में डालेंगे, उसको पंचगव्य नस्य बोलते हैं, नाक में डाला जाता है, तो वो घी नाक में जाएगी, ब्रेन में जाएगी, वहां न्यूरॉन सेल को हेल्प हेल्प करेगी रीएक्टिवेट करने में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, और फिर कल मिलते हैं रात 9 बजे। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, तभी तो मेन क्लास जब शुरू होगी तो और मीन्स मजा सर आएगा। अपन बहुत आगे चल बढ़िया के सर। सीपी पे और अच्छा बेटर काम कर सकते हैं ना। जी एकदम, हाँ। मैंने ये बोला कि मेरा जब ये तो सीख लीजिएगा आप लोग, जी जी। ये क्योंकि मेडिसिन लेवल टाइप पे काम करती है।
आगे मेरा एक कोर्स होगा टिश्यू रिपेयर थेरेपी, वो अगर सीख लेते हैं तो मार्वलस है। इस तरह के पेशेंट जो बेड रिडन पेशेंट, आ गया ना, सीपी चाइल्ड भी एक तरीके का बेड चलिए रिडन। सर, आई एम ऑलवेज रेडी सर, आप जब बोलोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ हाँ, वो होगा जब कर लीजिए। उसके डेट वगैरह भी हमने निकाल दिए हैं, जी जी। जहां जहां होना है। 30-31 को आपका कहाँ हो रहा है, 30 और 31 जुलाई को हो रहा है आपका हैदराबाद में, और 2 और 3 को है बेंगलोर में। उसके बाद 12 और 13 तारीख को है बॉम्बे में। और उसके बाद बॉम्बे में हमारा यही जो क्लास ये होली हो रही है, इसका ऑफलाइन क्लास भी होगी 19 और 20 को, जिसमें हम सिखाएंगे बॉडी से पूछकर ट्रीटमेंट करना। यानी कि बॉडी हमारी बता देती है कि उसे क्या बीमारी है, उसका कौन सा ऑर्गन में क्या बीमारी है। बॉडी से पूछो, ट्रीटमेंट कर दो। जहां लोग महीनों महीनों इलाज कराते रहते हैं, उन सबका इलाज कैसे 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, वो सिखाया जाता है। बॉडी से सर पूछो। मुंबई में कहाँ रहेगी? मुंबई में अंधेरी में होगा, ओके। उसमें ये चीज सिखाई जाएगी। दिल्ली में नहीं होगा? दिल्ली में भी होगा, उसका डेट अभी हमने नहीं किया है, बाद में कर लेंगे। जी। तो उसमें क्या रहेगा कि ऐसा सिखाया जाएगा कि आप बॉडी से पूछो, बॉडी खुद बोलेगी मुझे ये प्रॉब्लम है। भाई कई जगह हम लोग रिपोर्ट करवा रहे हैं, कहीं कुछ निकल के नहीं आ रहा है। हम इसमें सीख लेंगे कि भाई बॉडी से पूछा, उसको ये प्रॉब्लम है, इस ऑर्गन के अंदर में ये गड़बड़ हुआ पड़ा है, उसका ट्रीटमेंट किया और 2 से 3 दिन में रिजल्ट हो जाएगी। जिसका कहीं समाधान नहीं, उसका समाधान उसमें है। और सर इस कोर्स के माध्यम से स्केल थेरेपी वगैरह वो भी कर सकते हैं अपन? स्काल्प, हाँ। स्काल्प भी कर सकते हैं। जब आप टिश्यू रिपेयर कर लिया ना, तो सब कुछ हम्म। उसमें आपको आ जाएगा यार, हर चीज करवा नहीं, ये देगा। जो 3 मंथ्स वाली है इसके माध्यम से नहीं कर पाएंगे? इसमें स्काल्प नहीं है, अच्छा। इसमें स्काल्प नहीं है। वो जो दिल्ली वाला होगा उसमें कर लेंगे। हाँ, वो मैनुअल थेरेपी जो होगी ना, उसमें हम आपको सब बता देंगे। कोई जी बड़ी जी चीज नहीं है, जी। बता देंगे उसके बारे में भी। तो आज हम यहाँ पे क्लास समाप्त करते हैं, कल 9 बजे फिर मिलते हैं। सभी को मेरा राम राम। थैंक यू सर, गुड नाइट। चलो अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फीडबैक के बारे में ग्रुप में है तो लिख दीजिए कैसा क्लास रहा आज का, इसका फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। जी श्योर सर। जी सर। आज की क्लास भी अपलोड हो जाएगी ना? हाँ, आज की क्लास भी उस पे अपलोड हो जाएगी। चलिए।